I'm Shreya from NJIT Solutions. I'm here to introduce our guest speaker for today, who is Ms. Dhara Rajpura. So I'll begin again. Um, Dhara ma'am has been into training and mentoring all age groups of people from 7 years to 90 years of age since the last 12 years in the category of confidence building, effective communication skills, relationship management, balancing personal, professional, social, spiritual aspects of life, and more. She has been facilitating workshops for happier and successful living, thereby contributing towards the growth and transformation of people. She has helped more than 10,000 people in the last 12 years and made them able to speak confidently on stage and in one-on-one interactions. So I present to you Ms. Dhara Rajpura. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू श्रेया. ओके, फाइनली इतने सारे ग्लिचेस के बाद लेट्स बिगिन द वर्कशॉप. आई वाज वेटिंग क्योंकि मुझे लिमेश भाई ने बोला था बहुत लोग होंगे एंड वैसा ही हो रहा है. कंटिन्यूस लोग आते जा रहे. मेरे स्क्रीन पे आपके चेहरे से ज्यादा पीपल इन द वेटिंग रूम दिखाई दे रहा है. सो आई रिक्वेस्ट एनजे टीम, प्लीज आप लोग इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके प्लीज एडमिट ऑल ऑफ देम. एक रिक्वेस्ट आई थी खास कि पूरा सेशन जो हो वो हिंदी में हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी यूज करूं, बट मेरी मुंबई लैंग्वेज है तो हिंदी, गुजराती, मराठी ये सब होने वाला है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट. इसके अलावा पूरे सेशन के दौरान आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज उसको लिख दीजिए. एनी थॉट जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, कोई भी वेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो बहुत सीधी चीज है, ये कैसे पूछूं. एनी क्वेश्चन दैट यू हैव प्लीज आस्क. कोई भी सवाल हो प्लीज लिख दीजिएगा एंड इन दी एंड वी कैन टेक अ क्वेश्चन आंसर थिंग. ऑलरेडी मुझे आपके बहुत सारे सवाल आ चुके हैं. जब आपने रजिस्टर किया था तब उसमें दिया था कि भाई कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो विद रिगार्ड्स टू सेल्स टीम हैंडलिंग, तो आपके सवाल ऑलरेडी मेरे पास है. तो आई विल डू अ थिंग कि मैं सेशन में जितना हो सके उतना कवर कर लूंगी. अगर उसके बावजूद और कोई सवाल है, कोई स्पेसिफिक चीज आपको डिस्कस करनी है तो प्लीज मुझे बताइएगा इन दी है. राइट? So if everybody is okay, can we begin? सिर्फ एक thumbs up कर दो. Thumbs up. Thank you. कुछ लोग दिख रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे, तो प्लीज यहाँ पे होइए. अभी सारी चीजें बंद कर दीजिए and be 100% here. So I am Dhara and जैसे इंट्रोडक्शन दिया, कोई ऐसा लग रहा था कि कोई 50 साल की लेडी है जिनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. मैंने बहुत यंग एज में आई एंटर्ड इनटू सेल्स and all my life I have been training and coaching people how to better themselves, how to live a better life, कैसे और सक्सेसफुल और हैप्पी हो सकते हो, इतना एफर्ट डाल के कैसे आप मैक्सिमम रिटर्न्स उस एफर्ट का ले सकते हो अपनी जिंदगी में. सो आई हैव बीन कोचिंग पीपल ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स. वेरी एक्साइटेड. थैंक यू Daisy. Even I am very excited to give a lot of insights and learn from you as well. So it's going to be too much fun. मैं बीच बीच में पूछूंगी सवाल, तो प्लीज इंटरेक्ट कीजिएगा. जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा. राइट? सो लेट्स बिगिन. फ्यू रीजंस व्हाई सेल्स टीम्स फेल. जब मैंने आप लोगों के फॉर्म्स देखे या आपके सवाल सुने तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता कि सेल्स और सेल्स टीम मैनेजमेंट में क्या फर्क है. सो सेल्स इज आप जो बेचने जाते हो. सपोज आप बिजनेस ओनर हो और दूसरे बिजनेसेस से टाई अप कर रहे हो, या अपना कस्टमर को सामान बेच रहे हो, या कोई आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर को आप अपने साथ जोड़ रहे हो. ये सारे सेल्स है, द प्रोसेस ऑफ सेल्स. बट सेल्स टीम मैनेजमेंट इज कि आपके अंडर 3 4 5 6 10 15 20 25 लोग हैं जो सेल्स कर रहे हैं. आज का सेशन इज गोइंग टू बी फोकस्ड कि कैसे मैं मेरी टीम से वो सेल्स कराऊं और मैं फ्री हो जाऊं. आई बिकम फ्री एज अ बिजनेस ओनर. मैं मेरे सेल्स के प्रोसेस से फ्री हो जाऊं और कैसे मेरी टीम मेरी मौजूदगी या ना मौजूदगी में भी सेल्स करे और अपने टारगेट्स तक पहुंचे. राइट? तो उसके पहले अगर वो सोल्यूशन पे जाना है तो पहले प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि होता क्या है, मैंने देखा है लोगों को बोलते हैं कि प्रॉब्लम है कि सेल्स टारगेट नहीं पहुंच रहे. जब मैं पूछू ना कि क्यों नहीं पहुंच रहे, क्या हो रहा है, तो इतना बड़ा ब्लैंक स्पेस आ जाता है ना, जैसे पता नहीं कोई अंदर ही मूवी बना रहे हैं और वो मूवी देखी जा रही है. सो व्हाट हैपेंस इज वी डोंट नो व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग. हमने क्वेश्चन किया भी होगा खुद को कि क्यों नहीं हो रहा है या क्यों मेरी टीम नहीं परफॉर्म कर रही है, क्या हो रहा है, बट कभी भी उसकी जड़ तक नहीं पहुंचे. आज के सेशन में आई वांट कि आप लोग इतना डीप जाओ कि आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट मिल जाए कि ये अगर मैं चेंज कर दूं ना मेरे सेल्स टीम के साथ, तो आई एम 100% श्योर कि मेरा जो भी रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा.
राइट. सो आई वांट कि आप लोग उतना इंटेंसली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपको भी फुल वैल्यू मिले और आप भी आगे फुल वैल्यू दे सकें. राइट. सो व्हाई वी फेल, 10 रीजंस ऑलरेडी हमने आपको मैसेज में लिमेश भाई ने आपको शेयर किए हैं. उनकी टीम एनजे की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत किया है. आई थिंक आज अराउंड हम कितने लोग हैं in the process of learning, हम already 180 people है, we are already 180 people, so which is amazing. Let's move forward कि वो 10 reasons है जिस पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं. We'll talk about it first. पहली है टेक्नोलॉजिकल इग्नोरेंस. टेक्नोलॉजिकल इग्नोरेंस का मतलब है कि हमारे पास आज लाइफ इजी बनाने के लिए बहुत से जरिए हैं. कैन एवरीबडी हियर मी? कोई लिख रहा है वॉइस प्रॉब्लम है. Am I audible? Clear? कोई प्लीज अनम्यूट करके बोल दीजिए. Perfect. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Great. So first is technological ignorance. यानी क्या कि आज हमारी लाइफ सिंपलर करने के लिए बहुत सारे जरिए हैं. जैसे फोन आ गया. पहले तो क्या होता था कि हमको टेलीफोन उठा के हर एक का नंबर ऐसे टाइप कर करके डालना पड़ता था, तब जाके नंबर मिलता था. अभी तो सेव्ड है नंबर, है ना, एक क्लिक पे हम किसी से बात कर लेते हैं. इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है. अभी तो क्लिक भी करने की जरूरत नहीं है. हम बोलते हैं हे सीरी इसको फोन लगा दो स्पीकर फोन पे, तो सीरी बेचारी काम पे लग जाती है और आपके लिए फोन लगा देती है. पर्सनल असिस्टेंट बना दिया हमने टेक्नोलॉजी को. इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, बट हम उसका पूरा फायदा नहीं उठाते. अभी हम लिमेश भाई के प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, एनजे सीआरएम के प्लेटफॉर्म पे मिले हैं. तो एनजे हम कंपनी को जानते हैं कि भाई हम सारे ऑलरेडी सीआरएम यूज कर रहे हैं, बट सीआरएम भी पूरी तरह से यूज नहीं करते क्योंकि इसके अंदर इतनी चीजें हमारी लाइफ आसान बनाने के लिए, बट वी चूज नॉट टू डू इट. या फिर कहीं ना कहीं हमको भी टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करने में दिक्कत आती है. ये हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा होता है. मेरा भाई है, मुझसे 7 साल छोटा है. ही कैन टीच मी 10,000 डिफरेंट थिंग्स ऑन हाउ टू ऑपरेट टेक्नोलॉजी in spite of us being almost in the same generation. हम सेम जनरेशन में है, फिर भी वो मुझे इतनी सारी चीजें सिखा सकता है. तो हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमको ये टेक्नोलॉजी में या उसको समझने में, उसको एक्सेप्ट करने में स्लो एंड स्टेडी वी आर गोइंग अबाउट इट. बट मैंने देखा है कि बहुत लोग ये जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा लीड का सिस्टम सेट करने के लिए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, आपका पूरा मार्केटिंग सेट करने के लिए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, आपका पूरा सेल्स का प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो, उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. पर हम वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते. हम बेसिक ईमेल भी आज की तारीख में प्रॉपरली यूज नहीं करते, पूरा फुली यूज नहीं करते. ये मुझे लिमेश भाई से ही रियलाइज हुआ है क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आलसी हूँ एकदम, एंड आई वांट कि मैं वो आलस का पुजारी रहूं कि भाई मैं चीजें इतनी सिंपल कर दूं कि मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े. Which makes so much sense. टेक्नोलॉजी हमारे लिए इसीलिए आई है ताकि हम हमारी लाइफ और सिंपलर कर सकें. और हमारी सेल्स टीम के साथ भी एग्जैक्टली यही चीज हो रही है. मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मोर देन 60% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग सेल्स, उनका 60% ऑफ दोज पीपल आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम डेटा एंट्री. उनका मैक्सिमम टाइम जाता है डेटा एंट्री करने में. या तो डेटा एंट्री कर रहे होता है या 10 जगह पर लिखी हुई चीजें. किसी एक को फोन करना है तो 10 जगह पर लिखा होता है, कहीं पे ईमेल में लिखा होता है, कहीं पे सीआरएम में लिखा होता है, थोड़ा डायरी में भी लिख देते हैं, है ना. पुरानी आदतें कहाँ से जाएगी, डायरी में तो लिखने को चाहिए. सो ये सारी चीजें वो 10 जगह से ढूंढ रहे हैं और फिर जाके एक कॉल कर रहे हैं या एक क्लाइंट को क्लोज कर रहे हैं. जबकि उतना सारा टाइम जो वो डेटा में डाल रहे हैं, वो टाइम वो पूरे कॉल को दे सकते थे, वो सेल्स लाने में फोकस कर सकते थे, कितना कुछ कर सकते थे वो इन दैट पर्टिकुलर टाइम. बट उनका टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज वो टेक्नोलॉजी से अडेप्ट नहीं कर रहे. या तो अडेप्ट नहीं कर रहे या तो पता ही नहीं है कि ऐसा टेक्नोलॉजी है. आई एम श्योर हम लोगों जो सीआरएम भी हम यूज कर रहे हैं, हमको 90% ऑफ द फीचर्स पता ही नहीं है. मैं खुद एनजे सीआरएम पूरा सॉफ्टवेयर लिमेश भाई का यूज कर चुकी हूँ, एंड फॉर इन द इनिशियल टाइम मुझे इतनी चीजें पता ही नहीं थी जो मैं बुक और पेन लेके एवरी मंथ मुझे एनालिसिस अगर सेल्स का करना होता था, मैं 3, 4, 5, 6 घंटे, कभी कभी तो पूरा पूरा दिन लग जाता था सिर्फ एक पूरा पिक्चर बनाने के लिए कि ये हुआ है महीने में सेल्स. जबकि सीआरएम लाइफ इतनी इजी कर देता है. टेक्नोलॉजी सीआरएम जस्ट वन एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ कितनी इजी कर लेता है. आज हम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाए, उसमें 250 लोग रखे जो मेरे सारे कस्टमर्स है, जिसको मुझे एक्स प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं उनका एक ग्रुप बना के एक साथ उनको दे सकती हूँ एक मैसेज. पर हम क्या करते हैं, एक एक को सिलेक्ट करके डालते रहते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हमारा टाइम ले लेती है. एंड
हम वो टाइम या हमारी सेल्स टीम का वो टाइम सेल्स में, एक्चुअल सेल्स करने में इन्वेस्ट हो सकता था, बट मिस हो गया, राइट? दैट्स द फर्स्ट रीजन कि टेक्नोलॉजिकल इग्नोरेंस. सेकेंड रीजन, ये सारे रीजन आपके पास लिखे हुए होंगे, जो आपको मैसेज में आया था ना, वो सारे लिखे हुए होंगे. आप अपने आप को आपको चेक करना है कि मेरे टीम में ये कितना है टेक्नोलॉजिकल इग्नोरेंस. तो यू हैव टू, कौन सा हर एक पॉइंट जो मैं बोलते जाती हूँ, आपको अपने आप 0 to 100% में से आपको ये अंदाजा लगाना है कि भाई मैं 60% गड़बड़ है मेरे इसमें, सेल्स इग्नोरेंस है, टेक्नोलॉजिकल इग्नोरेंस है मेरी, राइट? सो आपको भी पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे स्टैंड करते हो. ओके. सेकेंड इज पुअर कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग. हमें लगता है कि सेल्स करना यानी मेरे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मैं कंटिन्यूस 2 मिनट तक बिना सांस लिए बोल सकूं, उसको कहते हैं सेल्स करना, जबकि उसको नहीं कहते हैं सेल्स करना. आपकी टीम को ये पता ही नहीं है कि सेल्स सिर्फ बोलने का स्किल नहीं यूज करती, सेल्स में लिसनिंग उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. तो उनमें वो स्किल डेवलप नहीं है कि वो सुन सके, सुन के क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए वो पिन पॉइंट कर सके, या क्लाइंट कहाँ पे अटका हुआ है वो पिन पॉइंट कर सके. सपोज वो क्लाइंट ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर की सर्विस या प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसमें उसको क्या आ रहा है, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या वो खुश है उस सर्विस से या प्रोडक्ट से, नहीं है तो मैं वो कैसे पकड़ू कि उसको एग्जैक्टली मैं क्या दे सकता हूँ, वो उनको स्किल नहीं आती. दीज आर स्किल्स. ऐसा नहीं है कि ये सब लोग पैदा होते ही सीखे हुए होते हैं, है ना? हम सारी स्किल्स हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं. तो कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग ये दोनों स्किल्स है, और ये दोनों स्किल्स बहुत जरूरी है सेल्स में. बट मैंने देखा है आज की तारीख में भी, मैं सेल्स टीम्स को कोच कर रही हूँ, कंसल्ट कर रही हूँ, एंड आई हैव ऑब्जर्व कि जो भी लोग सेल्स में होता है ना, उनको ये एक इग्नोरेंस बोलते हैं ना, एक पर्दा ही उनके आगे होता है कि वो जो कर रहे हैं ना वो सही है, या वो जो कर रहे हैं ना उसमें सेल्स नहीं आ रहे. अगर मैं सेल्स टीम को पूछती हूँ ना कि क्यों आपका क्लोजिंग नहीं होता है, क्यों कन्वर्जन नहीं आता है, तो उनके पास पहला टिप ऑफ द टंग जवाब क्या होता है पता है? लीड्स ही नहीं आती मैम. हमारे यहाँ सच्ची लीड्स ही नहीं है. सीधा ब्लेम डालते बॉस पे या मैनेजर पे कि वो काम नहीं करते ना उनका सही से, तब जाके मेरे को नहीं होता है मेरा सेल्स, वरना मैं तो क्या सेल्स करती हूँ मैम, मेरे अंदर तो इतना टैलेंट है, या मैं इतना कुछ अचीव कर सकती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ. तो इस तरह के जवाब आते हैं. बट दे डोंट रियलाइज आपकी सेल्स टीम में आपको ये गेज करना है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी लिसनिंग स्किल्स में कितना दम है, कि वो कस्टमर कहाँ पे अटकता है, क्या उसका पेन पॉइंट है, उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसको समझ आता है क्या. अच्छा, उसको समझ आ गया तो क्या उसके बारे में वो बोल पाता है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है. सपोज मैं लैपटॉप्स बेचता हूँ, तो ये मेरी सर्विस, ये मेरा प्रोडक्ट है कि मैं ये लैपटॉप बेचता हूँ. आपको अभी जो प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा पुराना लैपटॉप अच्छे से काम नहीं करता, ये वाली सर्विस मैंने ली पर इसमें मजा नहीं आया, तो ये सारे पेन पॉइंट सुन के क्या मैं मेरे प्रोडक्ट की सर्विस या मेरे प्रोडक्ट का क्या यूएसपी है वो बता पा रही हूँ? नहीं बता पा रही. तो ये आपको गेज करना है, लिसनिंग कैसा है और कम्युनिकेशन कैसा है. ये एज अ बिजनेस ओनर आपको अलर्ट रहना है. राइट राइट. आर यू ऑल फॉलोइंग एवरीबडी? यस, नो, मे बी? ओके, कूल, थैंक यू. थर्ड, हाँ ऐसे करते रहो. कुछ लोग ऐसे करके स्माइल भी कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. हंसो, क्योंकि ये कोई इतनी सीरियस बात नहीं है. ओके, वी विल स्माइल एंड वी विल लाफ, एंड उसके साथ साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे. ओके, सो थर्ड इज नॉट फॉलोइंग थ्रू. यानी क्या? पहला कॉल किया, ओके ओके रिस्पॉन्स आया, दूसरा कॉल किया, ओके ओके रिस्पॉन्स आया, तीसरे कॉल पे वो पहले से ही सोच लेते कि ओके ओके रिस्पॉन्स आने वाला है, छोड़ना, करना ही नहीं है. यार इसको, ये वाले बंदे को ना, ये अमीश भाई को फोन करते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं यार. वो सुनते ही नहीं है, वो बात भी नहीं करते, और वो तो सेल क्लोज होने ही नहीं वाला है, तो काय को उसमें मैं इतनी मेहनत करूं. कहा जाता है कि किसी भी इंसान को क्लोज करने के लिए या कहीं भी कोई भी सेल्स करने के लिए वो इंसान आपकी ब्रांड से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी कंपनी से एटलीस्ट 15 बार इंटरैक्ट करना चाहिए. 15 बार इंटरैक्ट करना चाहिए. इमेजिन, हम तो सिर्फ 5 कॉल की बात कर रहे हैं,
15 बार इंटरेक्शन का क्या मतलब है? या तो ईमेल जाना चाहिए, या तो कहीं पे आपकी एड देखनी चाहिए, या तो कहीं पे आपका स्टेटस उनको देखना चाहिए, या फेसबुक पे आपने कुछ पोस्ट कर दिया वो उनको देखना चाहिए, या आपके बारे में किसी और से बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। ऐसे 15 बार अगर कोई इंसान आपकी ब्रांड से इंटरेक्ट करता है तो वो 100% क्लोज होता है, 100% सेल होता है। हाँ, somebody says 78% of sales is lost due to lack of proper follow up. लिमेश भाई कह रहे हैं, एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि हम तो यार इधर 15 बार कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, इधर तो 5 लोग थक जा रहे हैं। तीसरे कॉल के बाद तो इतना बोर होता है, इतना अंदर लगता है कि कहाँ फंस गया यार, ये वाला तो क्लोज ही नहीं होने वाला, क्यों इतनी मेहनत करी, छोड़। मैंने देखा है कुछ लोग है ना जो सेल्स में फॉलोअप्स कर रहे होते हैं, मीटिंग पे जा रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग बोलते हैं कि मैम हमको हॉट लीड्स नहीं मिल रही। अब ये हॉट लीड्स को हॉट बनाने का काम ही तुम्हारा है, पर ये उनको अंदाजा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस में क्या होता है। और ये जो फॉलो थ्रू करने की आलस है, या फिर उनको रिजेक्शन से डर लगता है, या फिर सेम के सेम लोगों से बात करने में अचक जाता है, इसकी डिटेल में आपको जाना है। यू हैव टू गो इन द डिटेल, राइट? सो थर्ड पॉइंट है नॉट फॉलोइंग थ्रू। आपको अपने कंपनी के हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से अंदाजा लगाना है कि कितना फॉलो थ्रू हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है ना? आप अगर एक जन आपके डेटाबेस में आता है तो कितनी बार उसको फॉलो अप होता है? 15 बार कनेक्ट करने से इरिटेट नहीं होगा? नहीं, केतन भाई इरिटेट नहीं होगा। आई टेल यू व्हाट हैपेंस। 15 बार कॉल नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि 15 बार आपकी कंपनी या ब्रांड से उसका इंटरेक्शन होना चाहिए। या तो आपने ईमेल भेज दिया, या तो उनके काम का कोई वैल्यूएबल कंटेंट उनको भेज दिया, या फिर आपने एज अ सेल्स पर्सन आई एम सेइंग यू हैव टू गाइड दिस टू योर सेल्स पीपल कि सिर्फ सेल मत करो, उनकी लाइफ में एंटर करो, कनेक्ट टू दैट इंडिविजुअल। तो जैसे आपने ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, फिर आपने कॉल किया, फिर आपने आपकी एड उनको दिखाई, वही ऑडियंस को आपकी एड दिखाई। देयर आर सो मेनी वेज टू रीच योर ऑडियंस आज की तारीख में। तो उन्होंने आपकी एड देखी, फिर आपने कहीं पे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, वो देखा, कहीं पे आपका होर्डिंग लगा है वो देखा, कहीं पे कोई बिल्डिंग में किसी इंसान ने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ली है, उसके साथ बात कर रहे थे और आपकी बात निकल गई। दिस इज हाउ यू कनेक्ट 15 टाइम्स। 15 बार कॉल नहीं करना है, ऑब्वियसली इरिटेट हो जाएगा मैं भी हो जाऊंगी, राइट? सो 15 डिफरेंट टाइम्स यू हैव टू इंटरेक्ट, एंड कम से कम तो 5 कॉल तो लगते ही है कोई भी डील को क्लोज होने के लिए। तो ये तो आप लिख ही लो कि ऐसा 2 कॉल करके वो बोले सर सेल नहीं हो रहा है तो ऐसे नहीं चलेगा। दैट यू शुड नो। सी यू वी डोंट नो कि कितना टाइम लगता है। या तो हम जब करते थे तब टाइम अलग लगता था, और सेल्स टीम अभी बोलती है और वो अलग हो गई है, वो भी एक डिफरेंस है। बट फॉलो थ्रू अगर नहीं होता है तो सेल्स नहीं होता, कच्ची रह जाती है अपनी। ओके, दैट्स द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, रॉन्ग एटीट्यूड। अभी मैंने ये रॉन्ग एटीट्यूड इसलिए बोला है, या इनकरेक्ट एटीट्यूड इसके लिए बोला है कि है ना, जो लोग, कुछ लोग है ना, उनका खुद का भी एक स्वाभिमान होता है, ईगो होता है, अभिमान होता है, जो भी आप नाम लो, इतने सारे मान है, वो कोई भी मान लगा लो, अंदर इतने मान सम्मान की चली हुई होती है ना कि अगर कोई कुछ बोल दे या कोई कुछ कर ले तो फिर वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर एक जन ने उनको रिजेक्ट कर दिया या एक जन ने उनको रॉन्ग आंसर कर दिया, उसके बाद वो फोन रख देते और फोन ही नहीं करते पूरा दिन। ऐसा कुछ उनके साथ होता है, और इसके कारण है ना उनका एक एटीट्यूड बन जाता है। मैंने बहुत लोगों के सवाल में भी ये देखा कि अगर हम होते हैं तो वो काम करते हैं, हम नहीं होते तो काम नहीं करते ना। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा था कि मेरे एब्सेंस में भी मेरी सेल्स टीम कैसे काम करे। तो ये एटीट्यूड जो है ना वो उनका क्रिएट हो जाता है कि ये मेरा तो नहीं है, बॉस का है, उसकी कंपनी वो चलाए, मैं तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे मंथली 30,000 की सैलरी मिल रही है, अगर उससे ऊपर मैं कर रहा हूँ सेल्स तो मुझे उसका इंसेंटिव मिल रहा है, मैं तो खुश हूँ, मेरे को क्या पड़ी है, उसके बॉस के पास ना है पैसा तो मेरे को क्या पड़ी है। ऐसा कुछ उनके एटीट्यूड में आ जाता है। प्लस उनके एटीट्यूड में ये भी होता है कि मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। हम क्या सेल्स टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तू सेल्स में है, तू और ला, तेरे को तो और कमाने का मौका है। सेल्स इज द ओनली डिपार्टमेंट इन आवर एंटायर बिजनेस साइकिल जो रेवेन्यू लाता है। बाकी सारे डिपार्टमेंट खर्चे वाले डिपार्टमेंट है, बाकी सब में सिर्फ खर्चा होता है। सेल्स एक ही डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू लाता है। बट हमें ये नहीं पता कि हमारी सेल्स टीम को ये हम कैसे दिखाए कि वो कितने इंपॉर्टेंट है।
और अगर हम दिखा भी देते कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, लोगों की कंप्लेन है कि सर के ऊपर चढ़ के बैठते हैं सेल्स टीम वाले, इतना एटीट्यूड और इतने टेंट्रम्स तो करते हैं, और अपने को जरूरत है ना उनकी, तो हम क्या करें? फिर हमको उनकी बात मान लेनी पड़ती है, वो जो बोले उसमें जी हुजूर करना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है सेल्स टीम बॉस है, हम उनके एम्प्लॉय है ना। सेल्स टीम हमको भगाती है, सर लीड्स लेके आओ, सर ये करो, सर ये प्रमोशन करो, तब जाके हमारा सेल्स होगा, ऐसे करके बैठ जाते हैं बॉस चेयर पे। So, ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है। सो दिस रॉन्ग एटीट्यूड वो आपकी सेल्स टीम का टारगेट उनको अचीव करने से रोक रही है, राइट? दैट्स द फोर्थ पॉइंट। आई एम सो ग्लैड कॉन्स्टेंटली लोग जुड़ रहे हैं, और मुझे बुरा लग रहा है कि हम काफी आगे आ चुके हैं। तो जो लोग अभी आ रहे हैं, प्लीज जितना जल्दी हो सके आप कैचअप कर लीजिए। सो वी आर मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट नाउ। ओके, फोर्थ पॉइंट तक एवरीथिंग क्लियर? thumbs up, thumbs up, yes, मुझे सारे दिखाई दे रहे हैं, प्लीज करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। सो फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना, वो बोलते हैं कि मेरी सेल्स टीम नहीं परफॉर्म करती। फिर मैं उनको पूछती हूँ कि उसके बारे में आपने क्या किया, व्हाट हैव यू डन अबाउट इट। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं। मैं उनको कितना बोलता हूँ, मैं उनको कितना समझाता हूँ, एक एक घंटा बैठ के, मैम आप मानोगे नहीं, मैंने मेरी हर सेल्स टीम मेंबर के साथ एक एक घंटा बैठ के चर्चा की। अरे चर्चा नहीं करनी, उनको जो भी दिक्कतें आ रही है उसमें आपने कितना उनको ट्रेनिंग दिया, कितना बाहर वालों से ट्रेनिंग दिलवाया, कितना कोच से उनको ट्रेनिंग दिलवाया, जो लोग अच्छे हैं उसमें कितने लोगों के पास आपने उनको भेजा कि तू जाके सीख। और इसमें लोगों की सबसे बड़ी हिच ये आती है कि मैम हमारे पास सीख के फिर वो कंपनी जंप करके दूसरी कंपनी में लग जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास सीख के आगे वो बढ़ भी रहा है तो आपको तो दुआ ही मिल रही है ना। उसके भी तरीके हैं हाउ टू मेक दैट नॉट हैपन, बट अगर ऐसा होता भी है तो आई एम सेइंग कि अगर वो आपकी कंपनी में रह के अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इससे बड़ी लायबिलिटी आपके दिमाग पे और कुछ नहीं है। आज की तारीख में एज इंडियन बिजनेस ओनर आप अभी भी अपने बिजनेस का 80 to 90% शेयर आपकी वजह से हो रहा है। इमेजिन कि कितना खतरनाक है। अगर आज आपको 10 दिन की छुट्टी लेनी होती है तो कितना सोचना पड़ता है, जबकि आपकी सेल्स टीम होनी चाहिए इतनी तगड़ी कि आप रहो ना रहो, आपका सेल्स टीम जो है वो आगे बढ़ा रहा है काम। बट ये हमारे साथ नहीं होता, राइट? बिकॉज हमको पता नहीं है कि उनको कैसे मोटिवेट करें या कैसे उनको ट्रेनिंग दे, किस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है वो भी नहीं पता। लोग मुझे आके बोलते हैं मैम सेल्स ट्रेनिंग करानी, हमारी टीम में 20 लोगों की, आप सेल्स ट्रेनिंग कराओ। फिर मैं पूछती हूँ वेरी गुड, कराते हैं ना सेल्स ट्रेनिंग, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ तो जरा। साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। इतना साइलेंस तो एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं होता है जितना साइलेंस वो कॉन्वर्सेशन में आ जाते। पीपल डोंट नो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किधर है, राइट? सो लैक ऑफ मोटिवेशन एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, ये दोनों चीजें हिच है जो आपकी सेल्स टीम को परफॉर्म 100% करने से रोक रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, क्या हमको रोकता है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी क्या कि बॉस से लेके टेलीकॉलिंग टीम है वहां तक जब बात पहुंचती है तो बात बहुत फिजल हो जाती है। टेलीकॉलिंग टीम से बॉस तक बात पहुंचती है तब तक बात फिजल आउट हो जाती है। यानी क्या हो रहा है हमारे साथ? चाइनीज विस्पर का गेम हो रहा है। चाइनीज विस्पर पता है सबको? अगर आपको कान में मैं बोलूं कि 3-4 सेंटेंस आपको बोलूं और आपको बोलूं आगे पास करना है, तो आगे जब आप पास करते हो तो 3-4 सेंटेंस में से 3.5 सेंटेंस ही पास होता है, उसके बाद 3 सेंटेंस पास होगा, उसके बाद 2.5 से 2, और उसके बाद लास्ट में तो जो बोलते हैं ना वो अलग ही होता है। सपोज आपने बोला दिस इज एन एलिफेंट, आगे आएगा लायन इज अ गुड एनिमल। इतना डिफरेंस हो जाता है हमारे पूरे कम्युनिकेशन में। तो ये जो कम्युनिकेशन हिच है वो फ्रॉम टॉप टू पूरे में, फ्रॉम सेल्स टिल द पर्सन हु इज ऑन द हेड, ये सारे लोगों में कम्युनिकेशन गैप है। इसके वजह से आपकी सेल्स टीम जो है वो 100% परफॉर्म नहीं कर पा रही है या जहां पर चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रही, राइट? एवरीबडी हियर ऑन द सेम पेज? यस, मूव टू नेक्स्ट, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज सर्विस या प्रोडक्ट का फ्लॉ।
अभी आपकी सेल्स टीम जब आपके कस्टमर से बात करती है, तब कस्टमर जो है कोई ना कोई रिव्यू देता है कि आपके प्रोडक्ट में ये गड़बड़ है, या सर्विस में वो गड़बड़ है, या ये नहीं हो रहा है आपसे, या मैंने आपका ये सर्विस लिया पर इसमें ये मेरे को दुख आ रहा है। तो आपकी सेल्स टीम के पास एक बहुत बड़ा बेस है ऑफ गुड फीडबैक, जिसपे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, जिससे आपका प्रोडक्ट और सर्विस आप और बेटर 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 बना सकते। एप्पल इसीलिए बना है क्योंकि स्टीव जॉब्स ने उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है, अनगिनत आवर्स डाले, बहुत एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत की है, तब जाके एप्पल ब्रांड बना है। पर हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट और सर्विस बना देते हैं और सालों साल लगातार चलाए रहो चलाए रहो चलाए रहो। चलो ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास पार्ले जी मैगी जैसा प्रोडक्ट है तो हम वही प्रोडक्ट सालों साल चला सकते हैं। पर अगर हमारे पास जब तक ये पार्ले जी मैगी टाइप प्रोडक्ट नहीं बनता है, तब तक हमको वो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, पर हम वो मेहनत ही चूक जाते हैं। वी डोंट टेक दैट फीडबैक फ्रॉम आवर सेल्स टीम। इसके वजह से जो ग्रोथ चाहिए, जैसा प्रोग्रेस चाहिए, वैसा प्रोग्रेस ही नहीं मिलता। तो प्रोडक्ट और सर्विस में गड़बड़ है, हम कर रहे सेल्स टीम को कि सेल्स टीम परफॉर्म नहीं कर रही, सेल्स टीम से रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेल्स टीम आगे नहीं बढ़ रही, सेल्स टीम ऐसा कर रही है, सेल्स टीम ऐसा कर रही है। बट गड़बड़ जो है, प्रॉब्लम जो है वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में, वो हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते और उसको नहीं बदलते, राइट? सो दैट्स द 7th पॉइंट। फिर 8th पॉइंट पे चलते हैं, प्रेशर। सेल्स टीम के ऊपर इतना प्रेशर होता है जितना आपके ऊपर होता है आपका धंधा चलाने के। हम अपना धंधा जब चला रहे हैं तब हमारे ऊपर 10 टाइप के इश्यूज होते हैं। सेल्स टीम के पास एक ही काम है, पर वो एक काम में भी अगर आप उनको प्रेशर देते हो तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ ही ऐसे सेल्स वाले होते हैं जो सेल्स में होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करते हैं अगर आप उनको प्रेशर देते हो। बोलते हैं ना, कोयले को बहुत प्रेशराइज किया जाता है तब जाके उसमें से डायमंड निकलता है, तराशा जाता है, धोया जाता है, इतना उसके ऊपर हमला होता है तब जाके वो कोल जो है वो डायमंड बनता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको आप ऐसे तराशो, उनके ऊपर मेहनत करो, काम करो, प्रेशर डालो तो काम करते हैं। बट मोस्ट अदर पीपल दे फेल टू वर्क, दे फेल टू अचीव देयर टारगेट क्योंकि वो बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं। इसके कारण वो उनका सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो मोटिवेट होने के बदले हम उनको प्रेशर कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, राइट? तो आपको देखना आपकी कंपनी में सेल्स टारगेट को रिलेटेड या सेल्स को रिलेटेड कितना प्रेशर है क्या नहीं, वो आपको देखते रहना है। पूरा जो भी मैं बोल रही हूँ रिलेटेड विथ योर कंपनी कि कहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पुअरली एस्टैब्लिश्ड आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। यानी क्या कि मेरा आइडियल कस्टमर कैसा दिखता है उसका उनको आइडिया नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो इंक्वायरी आई सबको सर ले लो 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 ले लो। अरे सबको नहीं बेचना है, सब लोग आपके कस्टमर्स नहीं है। आपके कस्टमर्स काफी स्पेसिफिक है। यू हैव अ प्रॉपर आइडियल प्रोफाइल कि मेरा कस्टमर जो है उसका टर्नओवर होना चाहिए 1 CR के ऊपर, उसका उसके टीम में 20 लोग होने चाहिए, उसके पास प्रॉपर सारी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस होने चाहिए। ये है मेरा कस्टमर प्रोफाइल। बिजनेस ओनर होना चाहिए, दिस इज माय कस्टमर प्रोफाइल। पर आपके पास आपके कस्टमर प्रोफाइल कौन है उसकी कोई क्लैरिटी ही नहीं है। हमको कैसा चाहिए, हीरो अमिताभ बच्चन भी हो, शाहरुख खान भी हो, सलमान खान भी हो, आमिर खान भी हो, सारे लोग एक साथ एक ही चीज में चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका कस्टमर एग्जैक्टली है कौन। ये प्रोफाइल आपको क्लियर करके आपके टीम को भी क्लियर करवानी है कि ये मेरा कस्टमर प्रोफाइल है। दिस इज द पीपल दैट यू हैव टू फिगर कि ये लोगों को अपने को सेल करना है, राइट? द लास्ट पॉइंट दैट वी लैक इज प्रॉपर सेल्स प्रोसेस और फनल। अभी इसमें क्या आता है पता है, जब भी आप
सेल्स कर रहे हो या जब भी आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उसमें आपका एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। सेल्स में मैंने देखा स्पेशली इंडिया में हमारे पास कोई ऐसा अप्रोच डिफाइंड नहीं है कि पहले बंदा आएगा तो पहले हम उनको एक ईमेल करेंगे, उसके बाद एक व्हाट्सएप भेजेंगे, उसके बाद कॉल स्केड्यूल करेंगे, उसके बाद मीटिंग स्केड्यूल करेंगे। तो ये कितनी सारी अलग अलग चीजें होती है जो हमको करनी होती है और डिफाइंड रखनी है, ताकि कोई भी नया सेल्स वाला आपके पास आए तो उसको पता है कि मुझे पहले चेयर पे बैठ के करना क्या है। एक लीड कहीं से आती है तो करना क्या है। आपके पास कोई सेल्स प्रोसेस, कोई सेल्स फनल क्लियर ही नहीं है कि स्टार्ट से लेके क्लोजिंग तक कैसे वो आगे बढ़ना चाहिए। तो सेल्स वाला कहाँ से क्लोज करेगा? वो तो अपने हिसाब से ही करेगा, अपने मन मर्जी का मालिक। जब मूड हुआ तब फोन करेगा, जब मूड हुआ तब मिलने आ जाएगा, जब मूड हुआ तब ऐसा कर लेगा, जब मूड हुआ तब ईमेल कर देगा, जब भी मूड हुआ तब व्हाट्सएप भेज देगा, जब भी मूड हुआ तब थोड़ी पंचायत कर लेगा, अंकल आंटी कैसे है, आपके बच्चे कैसे है। उसके मूड के हिसाब से वो चलेगा। आपके पास क्योंकि सेल्स प्रोसेस डिफाइंड नहीं है तो वो भी अपने मूड के हिसाब से चलेगा। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेल्स टीम, आपकी सेल्स टीम परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस या चैनल नहीं है कि ये प्रोसेस है, इससे रिजल्ट आता है। राइट, सो दीज आर द 10 रीजंस व्हाई वी आर फेलिंग। अब मैं जा रही हूँ 10 स्टेप मेथड हाउ यू कैन डेवलप योर सेल्स टीम। आई थिंक इसमें मोर और लेस आप सबके क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। ओके, बट इसके पहले अभी तक जितना सेशन हुआ उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस करना है, प्लीज अभी बोलिए। प्लीज रेज योर हैंड सो दैट लिमेश भाई कैन अनम्यूट यू और एनजे टीम कैन अनम्यूट यू। इसमें रेज हैंड का एक ऑप्शन होता है नीचे, दैट यू कैन क्लिक। एनीबडी हैज एनीथिंग टू शेयर, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? कोई और हिच ग्लिच? अब सब ठीक है टेक्नोलॉजी? Kanak Singh has a question. I think Kanak bhai, you can unmute yourself and please go ahead. अच्छा, एनजे की टीम में से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम प्लीज कनक सिंह जी को अनम्यूट करें। Thank you. Okay, let me fix this first. कनक सिंह जी, आपकी पर्सनालिटी इतनी जोरदार है, आपके आते ही सीटियां बजने लगी। ये जोरदार था। So one way communication हो जाएगा because I have switched off my audio from the system. But I have a question. First of all, thank you, ma'am. Actually, मैं और मेरी पूरी टीम, लगभग हम 150 लोग आए हैं आपको सुनने के लिए यहाँ पे। So nice. We are from बड़ा बिजनेस डॉक्टर टीम, विवेक बिंद्रास टीम, एंड मैंने बहुत सुना था आपके बारे में और आपका सिंपलिसिटी के बारे में दिनेश जी से। दिनेश जी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो यस, ये जितने भी थम्स अप कर रहे हैं ना, दिस वाला माय टीम। ओके, सो थैंक यू मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लिमेश जी वंडरफुल एंड कुडोस टू यू। आप ऐसा प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं सर, यू आर लाइक क्रिएटिंग अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डूइंग लर्निंग एंड एवरीथिंग। सो सर जबरदस्त है लिमेश जी आपका भी। मुझे एक रिक्वेस्ट थी कि मेरे कुछ टीम मेंबर्स ना किसी टेक्निकल ग्लिच से जुड़ नहीं पाए थे, तो थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है। So if you like have like three minutes and you just go through the 10 things which you have talked, really, खाली 10 चीजों को just you list it out and then definitely Limesh ji will share the recording also, but ये थोड़ा live में अच्छा रहेगा मैम। हाँ जी, sure Kanak Singh ji. No problem. I can't listen to you because I have turned off my mic, so I'm turning it on. I'm turning off my mic and you just talk with me. So हमको मुझे भी लगेगा कि मैंने आपसे बात किया, because this is one way right now. Okay, no problem, no problem. ये अलग ही टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप से ये चल रहा है, फोन से ये चल रहा है। Okay, super. Let's move forward. एक रिविजन कर लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल इग्नोरेंस, कि हमारी टीम को पता ही नहीं है कि इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हमारी लाइफ और आसान हो सकती है और हम सेल्स पे और फोकस कर सकते हैं। दैट्स द फर्स्ट ग्लिच। सेकेंड प्रॉब्लम इज पुअर कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग। हमको कम्युनिकेट करना अपने सेल्स और प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में भी नहीं आता है, और हमको सुनने भी नहीं आता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है जो हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू माय प्रोडक्ट और माय सर्विस। सो ये आपकी सेल्स टीम को पता नहीं है, या आता है तो
सपोज 0 to 10 के स्केल पे 5 पे है, 6 पे है, कोई 7 पे है, कोई 3 पे, तो दैट वी हैव टू इम्प्रूव. देन नॉट फॉलोइंग थ्रू, किसी भी इंसान को फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हैं. कम से कम 5 बार कॉल पे बात होनी चाहिए और 15 बार अगर वो आपकी कंपनी के बारे में आपके साथ इंटरेक्ट करता है तो 100% सेल क्लोज होता है. बट हम 5 कॉल तक भी नहीं पहुंचते और 15 बार हम उनसे इंटरेक्ट भी नहीं करते. 15 बार इंटरेक्शन से आई मीन कि आइदर फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, एनीथिंग, राइट? देन देयर इज रॉन्ग एटीट्यूड. हमारा एटीट्यूड, सेल्स टीम का जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड ही गलत हो गया है कि अगर कोई हमारे सर पे हो तो ही हम काम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे. तो खुद की सेल्फ ड्राइव जो है ना वो मिसिंग. दैट यू हैव टू फाइंड कि वो कहाँ है, क्या है. हर इंसान में एक ड्राइव होता है, बस आपको वहां तक पहुंचना चाहिए. अगर आप वहां तक पहुंच गए तो आपकी गेम आप जीत, बट नहीं पहुंचे तो फिर तब तक आपको पीछे ही पड़ते रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और. So that is very important. Then there is lack of motivation and training. या तो टीम जो है वो मोटिवेटेड, या तो प्रॉपर ट्रेनिंग उनके पास नहीं है. प्रॉपर ट्रेनिंग उनके पास नहीं है, दैट मीन्स कि उनका प्रॉब्लम है कि यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता उनको नहीं पता और हम सोल्यूशन दे रहे हैं कि तू यहाँ से ना कन्याकुमारी चले जाओ, उसमें ना उधर बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा सीनरी है, बहुत अच्छा माहौल है, वेदर है. अरे पर उसको दिल्ली तक का रास्ता नहीं पता, वो सिखाओ. तो वी डोंट नो ओनली कि हमारे सेल्स टीम को किस ट्रेनिंग की जरूरत है, राइट? सो दैट इज अ प्रॉब्लम. देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी क्या कि बॉस से लेके एम्प्लॉय तक जो भी कम्युनिकेशन चैनल है वो चैनल बहुत वीक है. एम्प्लॉयज जो भी सेल्स टीम में है वो सेल्स टीम के लोग उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बट बिकॉज बॉस इज ओनली bothered about the sales and the company, boss refuses or the manager or the sales team head refuses to get in touch with the team उस लेवल पे कि वो उनको उसमें से बाहर निकाल सके. तो जो कम्युनिकेशन है ना फ्रॉम द सेल्स पीपल टिल द बॉस, वो कम्युनिकेशन चैनल में गड़बड़. देन देयर इज प्रोडक्ट या सर्विस का फ्लॉ. सपोज आपको किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि आई एम नॉट हैप्पी विथ योर सर्विस, हम क्या बोलते हैं, ये क्लाइंट ही बकवास है. अरे क्लाइंट बकवास नहीं है, he can give you brilliant insights कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को और बेटर कर सकते हैं. So that is one more issue. Then there is pressure. सेल्स टीम पे इतना प्रेशर होता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते. Rather than motivating, हम उनको प्रेशराइज करते हैं जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते. Then there is poorly established ideal customer profile. यानी आपका एक्चुअल कस्टमर है वो कैसा दिखता है, वो कौन है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाजा नहीं. इसके वजह से हम जो भी इंक्वायरी आती है वो सबको हम कस्टमर बनाने जाते हैं और सबको बोलते हैं ले लो ले लो ले लो ले लो. तो जो इंसान का इनकम ही 10,000 रुपए है उसको हम 1 लाख की चीज के लिए बोल रहे हैं तू ले 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 ले, वो कहाँ से लेगा, वो ले ही नहीं सकता है. इसीलिए हमारे पास वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मेरा एग्जैक्ट कस्टमर प्रोफाइल क्या है, हाउ एंड हु इज माई कस्टमर, राइट? एंड 10 प्रॉपर सेल्स प्रोसेस या फनल नहीं है कि सपोज लीड मेरे पास आती है, आपको कोई इंक्वायरी आई तो इंक्वायरी के बाद उसका क्या होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. पहले उसको व्हाट्सएप करते हैं या पहले उसको ईमेल करते हैं, पहले उसके ट्विटर हैंडल पे हेलो लिखते हैं या पहले उसको कॉल करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्लोजिंग होती है, फिर नेगोशिएशन होता है, फिर एंड में ये होता है ये होता है. ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए. जो सक्सेसफुल प्रोसेस है आपका वो डिफाइन कर दो कि दिस इज हाउ माई प्रोसेस ऑफ सेल्स इज. So anybody who is a salesperson knows कि अगर मैं ये प्रोसेस पूरा फॉलो करूंगा अच्छे से तो मेरा सेल्स होने ही वाला है. क्लियर? 10 पॉइंट्स क्लियर. अभी कोई और रिवान करे उसके पहले मैं आगे बढ़ती हूँ. Okay, so now we are going towards the 10-step method on how to develop your sales team. ओके तो जो सेल्स में है, जो सेल्स कर रहे हैं सेल्स टीम के मेंबर्स, जैसे कनक सिंह जी ने कहा, यू लिसन टू दिस कि आप अपने पे क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो. ये सुन के कनक सिंह जी को मत बोलना कि आपने वो सेशन बराबर सुना नहीं, मैम ने ऐसा बोला था. ठीक है, तो आप उनके ऊपर प्लीज आक्रमण मत करना सारे एक साथ मिलके. सो लेट्स मूव टू दैट कि हाउ टू डेवलप माई सेल्स टीम. उसके लिए एक 10-step मेथड है. भाई हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट है किसी को अनम्यूट करिए ना, नीलेश शाह को. हाँ नीलेश भाई बोलिए.
મેડમ ગ્રેટ ગોઈંગ બહુ યુ આર ગોઈંગ વેરી વેલ બહુ સારું એ કરી રહ્યા છો બટ one request from me we are all sitting with our teams also and you are addressing only the bosses please address to teams also you are talking about the bosses what they should do but what teams also have to do वो भी आप जरा इंक्लूड कीजिए थैंक यू वेरी मच Yes, sir. You are very right. लेकिन जनरली अच्छा ये मेरा भी पर्सनल ऐसा मानना है कि हम लोग क्योंकि सी वी कैन इन्फ्लुएंस द टीम मच मोर देन व्हाट टीम कैन इन्फ्लुएंस अस सो इफ वी चेंज if we do things correctly it is very easy for the team to do things correctly somebody please unmute Kailash ji and then Kanak Singh ji or we can allow everyone to unmute themselves and अगर कोई बीच में चालू कर देगा तो हम उनको म्यूट कर देंगे. Yes, sir, that is done. Sir, you can unmute. Permission is. Good evening and thank you for unmuting me to speak. Firstly, thank you, Danaji, for narrating these points. So 10 on 10 for 10 points. And out of these 10 points, if I have to take away, then, if I talk about my organization and give some insights, then I think technological ignorance is not there, poor communication, listening skills is there in my team. Not following three could be a 50-50 mode, wrong attitude, lack of motivation. This I treat as the most important part of team, and I will request insights on these two parameters as to how to go about it. And about the product and service flaws, pressure, I would like to speak about the pressure as to, and I would like to have your inputs, expert inputs on that. Is too much of pressure or too much of slackness? What is the balancing act there and how to do it? That is an important part because I've tried both. I've tried too much of pressure and I've tried relaxation as well onto the pressure. But unfortunately, both of them are not working. So I would like to have your expert opinion on that. Of course, a customer profile is a most important part, and that's where I think most of us are lacking. And I would admit that we are also lacking in that because profiling customer is the job of all sales executives, and that's where we should be spending most of our time because unless you filter out as to which customer is important to you, it will be a waste of time. And of course, sales process, thanks to CRM, Sangam CRM, that the process and all these things are properly defined. So I don't think there's any problem on that. So these 3-4 areas, if one could throw insights, this would be of great help to us, including our team. Thank you. I am from ETSC, Jaipur. We are into IT solutions and services. Okay, so while Dhara madam joins, I will try to answer this thing. Okay, so first about the lack of motivation. So there are two things which we generally relate to each other, that motivated people are successful. So I have a reverse concept, successful people are motivated. So if we try to make our sales team successful, they will definitely feel motivated. So what Dhara madam repeatedly said was, I hope all of you got that idea, that we need to understand the pain areas. Exactly क्या problem है हमारी sales team को, वो कहाँ अटक रहे हैं, customer के कौन से सवाल है जिनका इनको convincing answer नहीं आता है, and then how do you resolve it. तो मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि हम क्या करते हैं. तो हमारे यहाँ ना डेमो का सिस्टम होता है. सो लेट्स से अगर सेल्स की टीम में से कोई आके ये बोलता है कि सर वो कस्टमर नेगोशिएट कर रहा नहीं मान रहा है, तो सीनियर में से एक आध व्यक्ति वो नेगोशिएशन का कॉल करके दिखाएगा कि देख ऐसे बोलते हैं ना तो मान जाते हैं, और फिर वो सेल्स वाला व्यक्ति समझ जाता है, एंड देन henceforth they can handle that. So there the problem will not come. And about the pressure, so I think we don't need actually pressure. We need what I think we can call it as an accountability. और दूसरा एक थोड़ा सा हम भरोसा शायद गीता पे कर सकते हैं
कि हमारे हाथ में ना कर्म हो सकता है, इनपुट जो देना है ये हमारे और हमारे सेल्स टीम के हाथ में हो सकता है. आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन so many factors. So what we can be accountable for is proper input, proper effort, और जो हमें करना था वो हमने और हमारी टीम ने किया कि नहीं. दारा मैडम, once you are back you can take over. मैं fill in the blanks कर रहा हूँ. ठीक है. So I hope I answered your question for the time being. Yeah, I think fill in the blanks part is fine, but I would like to have a paragraph also after that. हाँ हाँ, तो वो मैडम बोल देगी ना. 10 step method पे जाते हैं directly, not wasting any more time before my technology gives me another hassle. Okay. So the first step in the 10 step method is आपके पास एक लीड क्वालिफाइंग का पूरा प्रोसेस होना चाहिए. This goes, yes, sometimes technology fails even after we have complete knowledge, है ना. So this goes, जो qualifying leads वाला process है, this goes for everybody, not just people who are heading the sales team, but also people who are doing sales. मैंने देखा कि जैसे कनक सिंह जी ने कहा कि उनकी टीम वाले भी यहाँ पे है, all the members also there. So I'll keep the session such कि बाकी सबको भी उतना ही benefit हो, बाकी सबको भी जो actually sales करते हैं उनको भी उतना ही बेनिफिट हो, तो उस हिसाब से हम सेशन को लेके जाएंगे आगे. ठीक है. सो फर्स्ट इज कि लीड क्वालिफाइंग का आपके पास क्लियर प्रोसेस होना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी आपके पास कोई लीड आता है तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये मेरे बिजनेस के लिए या मेरे काम के लिए सही है या नहीं. सो दैट यू नीड टू सेट अ प्रोसेस. लीड क्वालिफाइंग के लिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अगर लीड अंदर आई है तो सबसे पहले क्या बिजनेस करते हैं, वो क्या जॉब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मेरा कोचिंग क्लास है. ओके. नाउ सॉरी, यू कॉल मी अबाउट क्वालिफाइंग. ओके. सो कोचिंग क्लास है, तो कोचिंग क्लास में मेरा कोचिंग क्लास है फॉर 8th, 9th and 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज माय लीड क्वालिफाइंग प्रोसेस? एनीबडी, एनी लीड दैट इज कमिंग इन, तो उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ऐसे हैं जो 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड पे हो. सेकेंड के मेरी फीस जो है वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उनका ईयरली इनकम स्ट्रक्चर कितना है उसका एक अंदाजा कि भाई ये काम करते तो इतना ईयरली इनकम स्ट्रक्चर होगा, तो मेरी क्लासेस की फीस भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे. तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है जिसके बेसिस पे आपको अपनी लीड कॉन्स्टेंटली क्वालिफाई करनी है. यू हैव टू क्वालिफाई कि ये बंदा आपके लिए सही है या नहीं. दिस इज द 10 स्टेप प्रोसेस का पहला प्रोसेस. मैक्सिमम लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते. ये प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है टू आइडेंटिफाई कि ये इंसान या ये बंदा, इसके पीछे मुझे टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए. राइट. सो दिस विल हेल्प यू गेट दैट क्लैरिटी वेरी वेरी इजी. सो लीड क्वालिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द 10 स्टेप मेथड. ओके. सेकेंड इज डिफाइन योर सेल्स प्रोसेस. जो हमने गड़बड़े देखी है, 10 गड़बड़े हमने देखी, वो गड़बड़ों का सोल्यूशन के बेसिस पे मैं आपको बात कर रही हूँ. सेकेंड स्टेप इज कि आपका सेल्स प्रोसेस पूरा आपको सेट करना है. ओके. सेल्स प्रोसेस में ये कम्युनिकेशन भी आ गया कि भाई व्हाट्सएप पे क्या मैसेज जाएगा या ईमेल पे क्या ईमेल जाना चाहिए. जो इंसान पहली बार हमसे जुड़ रहा है और दूसरी बार जुड़ रहा है उसके साथ क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सेट करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कॉल सेंटर्स में बुक बना के रखते हैं कि ये आया तो ये बोलना है, ये आया तो ये बोलना है, ऐसे नहीं बोल रही. बट प्रोसेस तो डिफाइंड होना चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मेरा प्रोसेस क्लियर है कि पहले मैं बैग पैक करूंगी, पहले मैं टिकट बुक करूंगी, उसके बाद मैं बैग पैक करूंगी, यहाँ से रिक्शा लेके मैं स्टेशन जाऊंगी, स्टेशन से फिर मैं ट्रेन में बैठूंगी, ट्रेन में बैठ के फिर मैं वहां पे पहुंचूंगी, वहां पे पहुंच के होटल पे जाऊंगी. तो ये पूरा प्रोसेस है वो फिक्स्ड है. अभी बीच में ऐसे तो मैंने नहीं कहा ना कि ट्रेन के अंदर भेलपूरी खाऊंगी, सेवपूरी नहीं खाऊंगी, ऐसे तो नहीं बोला. दैट इज व्हाट आई मीन कि यू कैन नॉट गिव अ बुक के भाई यही बोलो और यही करो, नॉट लाइक दैट. बट प्रोसेस डिफाइन करना है. राइट. दैट्स द सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज आपको अपने सेल्स टीम को या अपने आप को, इफ यू आर डूइंग सेल्स, आपको अपने आप को देखने का नजरिया कंप्लीटली बदलना होगा. When I say नजरिया बदलना होगा, that means I'm saying कि change your mindset towards how you look at yourself. मैक्सिमम लोग सेल्स को या सेल्स करने वाले लोगों को बहुत नीचे गिनते हैं.
है ना, छिछोरे गिनते हैं। ओके, हम खुद भी जो सेल्स कर रहे हैं ना, हम अपने आप को ऐसे मानते हैं कि मैं तो सबसे डेवस्टेटिंग काम कर रहा हूँ वर्ल्ड का, सबसे नीचे वाला काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सेल्स इज द मोस्ट हाईली पेड जॉब इन द वर्ल्ड, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जितना ग्रोथ आपको सेल्स में मिलेगा उतना ग्रोथ कोई भी प्रोफाइल में आपको नहीं मिलेगा। A top business owner, a person who grows in life, is a person who sells amazingly well. So sales सिर्फ सेल्स करने में, फोन कॉल करने में या मीटिंग करने में नहीं है. Today also you are selling. अगर आप एक पेरेंट हो तो आप अपने एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को सेल ही कर रहे हो कि भाई तू ये चीज कर, अच्छा ज्ञान, अच्छा संस्कार जो हम दे रहे हैं, वी आर यूजिंग अवर सेलिंग स्किल्स ओवर देयर. अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो यू आर सेलिंग योर पर्सनालिटी. एवरीबडी इज कॉन्स्टेंटली सेलिंग, वी जस्ट डोंट नो इट. सिर्फ हमको पता नहीं है कि हम सेलिंग कर रहे हैं, बट हम सारे सेलिंग ही कर रहे हैं. तो सेल्स को देखने का नजरिया और सेलिंग को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा. सो फॉर बिजनेस ओनर्स, आपकी सेल्स टीम को, आपको खुद को एज अ ट्रस्टेड कंसल्टेंट देखना है. एंड जो भी लोग सेल्स कर रहे हैं, सेल्स वाले भी, आप अपने आप को एज अ ट्रस्टेड कंसल्टेंट, एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर इंट्रोड्यूस करो. हाय, मैं धरा बात कर रही हूँ, रिलायंस कंपनी की सेल्स मैनेजर. ऐसे नहीं. I am a person who has an answer with regards to anything that you have in terms of CRM, for example. So I am a trusted advisor for you in terms of your technology with CRM. तो आप मेरे को CRM के बारे में कुछ भी पूछो, I'll help you out. ये सामने वाले के दिमाग में जब आप बिठा दोगे, तब आप एक्चुअली वो सेल कर पाओगे. वरना आप yet another सेल्समैन बन जाओगे जो फोन कर करके बोलता है ले लो ले लो ले लो. हम वो नहीं है. प्लीज रिमेम्बर, we are not like that. Okay, so sales, everybody who is doing sales, please start seeing yourself as trusted advisor, as a consultant who knows something about the subject and can help the other person. आप उस सब्जेक्ट में सामने वाले की हेल्प कर सकते हो. That way you have to see yourself. And to the bosses, to the sales managers, see your team as people who are consulting the other person. तब जाके बात बनेगी ना, तब जाके म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगी. एंड आप देखिए, कोई भी इंसान, बहुत लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम एज अ सेल्स टीम जब हम बात करते हैं और जो कंपनी का बॉस बात करता है, तो बहुत फर्क पड़ता है. क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि बॉस अपने आप को जानता है कि ये मेरा लेवल है. तो ऐसे ही हम सेल्स में है जो सबसे टॉप लेवल है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, सेल्स इज द ओनली थिंग जो पैसा लाता है, बाकी सब खर्चा करवा देते हैं. Sales is the only thing that पैसा लाता है. तो see yourself as a person who is there. तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाके आपको मजा आएगा, तब जाके आप अपने आप को प्लेस कर पाओगे उनके सामने, तब जाके आपकी पर्सनालिटी का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा. वरना तो आप वही करते रहोगे जो हम रोज टॉम डिक एंड हैरी. अगर सेम का सेम करना होता तो रोबोट्स ही लेके आते ना. अभी तो लोगों ने वो भी शुरू कर दिया है, टेलीकॉलिंग में रोबोट्स आते हैं. आप ये यहाँ ये कंपनी से जुड़े हैं एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसा रिकॉर्डेड होता है उनके पास. सो वी आर नॉट रोबोट्स. सो कनेक्ट ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल. ओके, सो दैट इज द थर्ड पॉइंट. अभी तक सारे लोग क्लियर? थर्ड पॉइंट तक है कि अपने आप को ट्रस्टेड एडवाइजर तरीके से आपको प्लेस करना है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, आपको अपने आप को, अगर आप सेल्स में हो तो अपने आप को, एंड अगर आप बॉस हो तो अपनी सेल्स टीम के साथ रेगुलरली रिव्यू करना है. नाउ व्हाट इज रिव्यूइंग? रिव्यूइंग इज कि सपोज मैंने आपको 100 लीड्स आपके पास आई थी, तो 100 लीड्स में से आप कितना कन्वर्ट कर पाए, कितना नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पा रहे हो. जो किया उसके लिए एक्नॉलेज, अपने आप को भी एक्नॉलेज करो कि वाह मैंने 100 में से 1 जन को किया कन्वर्ट, वेरी गुड. फिर पूछो अपने आप से कि क्यों मैं 100 में से 10 नहीं कर पाई. वैसे आपको अपनी टीम के साथ बैठ के वो करना है कि क्यों हम नहीं पहुंच पा रहे, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, कहाँ पे गड़बड़े हो रही है ना, कहाँ पे हम फॉल्टर कर रहे हैं, कहाँ पे हमको जहाँ पे पहुंचना है वहां पे हम पहुंच नहीं पा रहे. इसका एक रिव्यू तो होना चाहिए ना. सिर्फ सेल्स ड्राइवर पहुंच नहीं रहे करके ऐसे दुखी होके बैठ जाता, वो नहीं है सोल्यूशन. Solution is कि you have to constantly review what is happening and next month you have to see to it कि वो एक चीज जो आपने देखा था कि ये हम बेटर करेंगे, वो अगले महीने मैंने बेटर किया और अगले महीने मेरा रिजल्ट आया.
दैट यू हैव टू सी टू इट कि वो चीज हो रही है. ओके, सो रिव्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. खुद को भी करना है रिव्यू, और जो आपके हेड है, सेल्स के हेड है, सेल्स टीम के हेड है, उनके साथ भी रिव्यू करना है. क्लियर? क्लियर? एवरीबडी क्लियर? इसमें कोई सवाल किसी को नहीं? बहुत ही क्लियर पॉइंट. ओके, नेक्स्ट द फिफ्थ पॉइंट इज, आपको कल्चर ऐसा बनाना है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, या आपस में कल्चर ऐसा बनाना है कि आप एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रहे. ये पहले के जमाने की बातें थी कि कंपटीशन से रिजल्ट बढ़ता है. अभी के मेंटल स्टेट लोगों के इतने कमजोर है कि कंपटीशन से कोई रिजल्ट नहीं बढ़ता. प्रेशर आता है, कंपटीशन से उदासी आती है, कंपटीशन से अपने आप पे डाउट आता है, कंपटीशन से मजा नहीं आता. आपको मजा क्रिएट करना है अपने कल्चर में. मजा आएगा ना तो रिजल्ट आएगा, मजा नहीं आता तो रिजल्ट नहीं आता. ये बॉटम लाइन है. तो मजा आप कैसे क्रिएट करोगे अपने कल्चर में? रादर देन एनकरेजिंग कंपटीशन, you encourage cooperation. You encourage cooperation. अभी ये कोऑपरेशन क्या है कि सपोज मैं स्टार्टिंग के रैपो बिल्डिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मैंने क्या किया, मेरी टीम को बोला कि यार मैं इस चीज में बहुत अच्छी हूँ, ला मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे करते हैं, लेट मी हेल्प यू बिकम बेटर. वैसे ही एज अ ओनर आपको ये देखना है कि जो लोग जो चीज में अच्छा कर रहे हैं वो दूसरों को भी उस चीज को बांटे. अगर कोई उसमें कम अच्छा है, सेल्स रैपो बिल्डिंग में कम अच्छा है, या प्रोडक्ट के बारे में बात करने में कम अच्छा है, तो जिसको ज्यादा अच्छे से आता है उसके पास मेंटोरिंग दिलवाओ. आपस में वैसा माहौल बनाओ कि एक दूसरे को सिखाए, एक दूसरे के साथ मिलके वो आगे बढ़े, एक दूसरे को पुल करे, एक दूसरे की टांग ना खींचे. हम केकड़े नहीं है, हम इंसान है. हमको टांग नहीं खींचनी, हमको एक दूसरे को पुल अप करना है, एक दूसरे को उठाना है. तो ये कल्चर आपको चेंज करना है, स्पेशली इन सेल्स बहुत जरूरी है. अगर आप पूरा टाइम कॉम्पीट करते रहोगे तो जब तक आपके साथ जो कॉम्पीट कर रहा है अगर वो आगे बढ़ेगा तो ही आप आगे बढ़ोगे, वरना आप भी खुश होकर बैठ जाओगे. ये आपको अवॉइड करना है. दिस यू हैव टू अवॉइड, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू क्रिएट अ कल्चर जहां पे यू कैन को एग्जिस्ट, जहां पे यू हेल्प ईच अदर. एक दूसरे को उठाओ, उसमें ज्यादा मजा है, उसमें ज्यादा फन है, राइट? दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. इसके बारे में मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, उसका मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ कि कैसे ये करना है. ये मैं जो भी पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, उसका एक मैंने पीडीएफ बनाया है. मैं आपको एक लिंक दूंगी, उससे आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं. ठीक है, बट अभी ये सिर्फ सुन लो, अभी नहीं दे रही क्योंकि सबका ध्यान फिर उसी में चला जाएगा. तो बाय द टाइम आई कंप्लीट, मैं क्वेश्चन आंसर लूँ उसके पहले आई शेयर विथ कि वो पीडीएफ आपके रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो. ओके, पॉइंट इज कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो आ रही है ना उसके रूट तक जाना है. तो देयर इज अ थियरी, 5 why थियरी. ये थियरी में क्या है, सपोज मेरा प्रॉब्लम है कि मैं मेरी बात करती हूँ, चलो कि सपोज मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा भाई है वो एग्जाम में पास नहीं हो पाता. ओके, तो मैं अपने आप को मैं उसको पूछूंगी कि क्यों पास नहीं हो पाता. तो बोलेगा मैथ्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें कम मार्क्स आते हैं. तो क्यों मैथ्स पसंद नहीं है? उसमें है ना इतने लॉजिक्स होते हैं, इतने तर्क वितर्क होता है ना, बोर हो जाता हूँ मैं, और मेरे को समझ ही नहीं आता कि कैसे वो सॉल्व करते हैं. अच्छा, क्यों समझ नहीं आता है? अरे टीचर ही इतनी बेकार है ना, वो खुद बोल बोल करके थियरी पूरा समझा देती है, लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आता है. अभी ये टीचर तक आगे बात. यहाँ आपको पता चल गया कि अगर मैं अच्छा टीचर लेके आऊंगा तो मेरे भाई को मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो वो पास हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. 5 बार आपको वाई पूछना है कि वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस. तब तक वाई पूछना है जब तक आपके पास एक एक्शन स्टेप नहीं आता हाथ में कि ये मैं एक्शन ले सकता हूँ. अभी मेरे को पता चल गया ना कि टीचर अच्छी लेके आऊंगा तो इसका काम हो जाएगा, जो उसको बार समझा सके. तो बस टीचर अच्छा लेके आना, ये सोल्यूशन मिला, उस पर मैं एक्शन ले सकता हूँ, बस वहां वाई कंप्लीट कर दे.
ओके, कम से कम 5 बार, 3 to 5 टाइम्स, जब तक आपको जवाब एग्जैक्टली नहीं मिलता कि ये मैं कर सकता हूं. दैट इज हाउ टू फिगर योर रूट प्रॉब्लम ऑफ सेल्स. सेल्स क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है. तो हर आंसर पे वाई 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 पूछोगे, तब जाके एकदम डीप में पहुंच जाओगे कि ये दिस इज द प्रॉब्लम. क्लियर, एवरीवन क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर. प्रदीप जी, मीर भाई, क्लियर, गुड. हेलो हेलो हेलो. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, रिफाइन योर प्रोडक्ट्स. हाँ हाँ, मैं आऊंगी, क्वेश्चन आंसर पे भी आऊंगी. एक्सक्यूजेस आर रीजंस. सच बात है, उस पे भी आऊंगी, है ना. ओके, रिफाइन योर प्रोडक्ट. जैसे मैंने कहा कि जब तक आपका प्रोडक्ट एप्पल प्रोडक्ट नहीं बनता, या जब तक आपका प्रोडक्ट मैगी नहीं बनता, तब तक आपको आपके प्रोडक्ट पे काम करते रहना है. एक बार बना दिया, वही मैन्युफैक्चरिंग चले रहा है 15 साल. मुझे लोग है ना बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारी फैक्ट्री तो 100 साल पुरानी है और हम 100 साल से एक ही चीज कर रहे हैं. अरे इनोवेट करो. You have to innovate. If your product is the best in the market, great. एक प्रोडक्ट बेस्ट है ना, दूसरा ऐसा बेस्ट बनाओ, तीसरा बेस्ट बनाओ, चौथा बेस्ट बनाओ. डोंट स्टॉप इनोवेट करना, प्रोडक्ट बिल्ड करना, सर्विस को बेटर करना स्टॉप मत करो. ये बहुत क्रिमिनल मिस्टेक है. इसके वजह से मैक्सिमम बिजनेसेस 3 जनरेशन से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं. राइट, सो कॉन्स्टेंटली इनोवेट योर प्रोडक्ट. एंड इन द सेम वे जो सेल्स में है, आपको भी कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीच, आप क्या बोलते हो, कैसे उनके साथ जुड़ते हो, कैसे रैपो बिल्ड करते हो, ये कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते रहना है. सेम का सेम करोगे तो आप ही खुद बोर हो जाओगे. अभी मैं सेम का सेम बात करूंगी तो मैं भी बोर हो जाऊंगी. इसलिए मैं अलग अलग सेशंस लेते रहती हूँ. कभी ये लेती हूँ, कभी बिजनेस डेवलपमेंट पे लेती हूँ, कभी कम्युनिकेशन पे लेती हूँ. मुझे भी मजा आना चाहिए ना. सो इन द सेम वे यू ऑल्सो हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. And sales is an ever evolving process. जितना इसमें सीखोगे उतना कम है. Right? So you constantly have to evolve. So refine your product. That is point number 7. Point number 8. जब भी आप अपने सेल्स टीम से या आपस में भी सेल्स में बात कर रहे हो, गिव पॉजिटिव रीअफर्मेशन. यानी जो अच्छी चीजें करते हैं उसके लिए तारीफ करो. सपोज आप 10 का टारगेट पहुंच गए, 12 का दिया था, तो 10 के लिए अप्रिशिएट करो कि वाह तू 10 पहुंचा, वेरी गुड, शाबाशी. आपको कोई बोले प्रदीप जी सुबह से रात तक इतनी मेहनत करते हो, वाह क्या बात है, कितना अच्छा लगता है कि हाँ चलो किसी ने तारीफ की, ये है ना, जुस्सा बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है. इन द सेम वे जब आप किसी की तारीफ करते हो, आपके टीम मेंबर की, आपस में टीम में एक दूसरे की तारीफ करते हो, उससे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है. तो जो सही में अच्छी चीज है, बटन नहीं मारना, मस्का नहीं मारना, सही में जो अच्छा किया है, सही में जो अच्छी चीज है, उसके लिए तारीफ करनी है. You have to appreciate the person for actually what that person is doing well, right? So appreciate. And second, give actionable feedback. Suppose आपने उनको बोला कि ये चीज नहीं है बराबर. For example, आपने अपने सेल्स टीम के साथ बैठे और उसका एक सेल्स कॉल सुना आपने, और उसमें आपको पता चला कि अरे ये तो प्रोडक्ट के बारे में ये तो बता ही नहीं रही है पॉइंट. तो उसको बोलो कि तू प्रोडक्ट नॉलेज वापस पूरा ले. ये है एक्शनेबल फीडबैक. और वेग फीडबैक क्या है, तू थोड़ा और सीख. अरे थोड़ा और सीख का क्या मतलब है? क्या सीखना है मुझे, किस बारे में सीखना है? यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड गिव देम एक्शन स्टेप्स. आपस में भी अगर आप सेल्स में हो, आपस में भी एक दूसरे को ऐसा फीडबैक दो कि वो सामने वाला इंप्रूव कर सके. राइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9. हाँ, वेस्टिंग टाइम ऑन डेटा एंट्री. ये आपको नहीं करना है. तो प्लीज डेटा एंट्री में से सेल्स टीम निकल जाओ. अपने डेटाबेस को इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करो, यूज योर CRM सो वेल कि आपको वो चीज का लोड ना आए. आई एम श्योर यहाँ पे सब इतने मस्त लोग बैठे हैं जो टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं. लिमेश भाई के साथ कनेक्टेड है तो CRM तो होगा ही 100%, है ना. तो CRM को पूरी तरह से यूज कीजिए. इफ यू आर नॉट यूजिंग योर सर्विस, योर टेक्नोलॉजी, आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है. आप ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप ही बोर हो जाओगे, आपको ही मजा नहीं आएगा. सो व्हाट्स द पॉइंट? अरे बॉस के लिए थोड़ी करना है अपने को.
अपने को थोड़ी उसको किसी और को दिखाने के लिए करना है. दिस इज फॉर मी. यू नो व्हेन आई वाज यूजिंग CRM, जब मैं देखती थी ना कि यार मेरा पूरा डेटा ऑर्गेनाइज है, मुझे पता है कि कल ये 20 लोगों से मुझे बात करनी है, और मुझे एंड ऑफ द मंथ सिर्फ एक क्लिक पे दिखता था ना कि यार मैंने 100 लोगों से बात की, उसमें से 30 लोग कन्वर्ट हुए, मेरे को इतनी खुशी होती थी ना, वाह क्या बात है, मजा आता है. इन द सेम वे दिस हेल्प्स यू टू जज योरसेल्फ कि आप कितना बेटर कर रहे हो. तो किसी और के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. Right? So use your technology well. So don't waste time on data entry and use that time. वो time management आपको सीखना होगा. That is the point. कि time manage properly कहाँ करना है. So don't waste your time on data entry. Don't waste your time on people जिसके जेब में 5 रुपया नहीं है और आप उसको 100 रुपए की चीज बेच रहे हो. उधर टाइम वेस्ट मत करो. आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल रेडी होगा तो आपको पता है कि एग्जैक्टली किस कस्टमर के पास से बिजनेस आएगा. यूज योर टाइम देयर. Don't waste your time. Time management is absolutely important. अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपको 8 घंटे ऐसे काम करना है कि उसके बाद जब आप घर जाके चाय पियो तो आपको मजा आ जाए कि वाह आज क्या काम हुआ है, मजा आ गया. ये होना चाहिए. देखो लोग आते हैं सुबह से रात तक काम करते, फिर इतने थके होते, थके थके घर पहुंचते. अरे क्या मतलब है ऐसे जीने का? There is no point. So enjoy whatever you are doing. अभी आप बाय डिफॉल्ट भी अगर सेल्स में आ गए हो तो एंजॉय करो उसको. डज नॉट मैटर, इट्स ओके. जहां पे हो, जो स्थिति में हो, जो सिचुएशन. अभी कोविड ने हमको ये चीज बहुत अच्छे से सिखा दी है ना, कि हम जहां है, जैसे है, जो परिस्थिति में, बी हैप्पी. उधर खुश रहो. अगर आप सेल्स में हो और सेल्स में नहीं रहना था फिर भी आ गए हो तो अभी खुशी खुशी करो ना, करना तो वही है. क्या मतलब है फिर दुखी रह के करके? तो खुशी खुशी करो. राइट? So that is the 9th point. And 10th step to develop your sales team or to develop yourself is conduct frequent training sessions. Maximum लोग ट्रेनिंग पे मनी, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखता नहीं है. ट्रेनिंग का रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखता है. इसीलिए हम क्या करते हैं कि छोड़ना, अभी अगले मंथ, उसके बाद के मंथ, उसके बाद के मंथ. ये सबसे गलत प्रैक्टिस है. इन्वेस्ट टाइम, मनी इन ट्रेनिंग. सो इसमें क्या क्या ट्रेनिंग आ गई वो सारी ट्रेनिंग बताती हूँ. सबसे पहले इंडक्शन. जब कोई भी कंपनी आपके कंपनी में जुड़ता है तो इंडक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए. फर्स्ट ट्रेनिंग के कंपनी में एंट्री किया तो कंपनी के बारे में सब पता होना चाहिए. उसके बाद प्रोडक्ट सर्विसेज का डिटेल ट्रेनिंग दो और ऐसा दो कि मजा आ जाए. उसको मजा आना चाहिए ट्रेनिंग सुन के भी, है ना. भले वो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट की बात कर रहे हो, उसको भी इंटरेस्टिंग बनाना सीखो. राइट? सो मेक इट इंटरेस्टिंग. दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग कि प्रोडक्ट सर्विस उसकी ट्रेनिंग दी. थर्ड इज स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग. स्किल डेवलपमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपके सेल्स टीम को एक जन को कुछ अच्छा आता है, उसको कुछ और नहीं आता है, इसके वजह से उसका सेल नहीं होता है, पर ये हमको नहीं पता चलता. वो मैंने देखा है कुछ कंपनीज में ना, सेल्स स्टाफ है ना जो है वो इतने अच्छे होते हैं कि वो मांगते हैं कि हमको इसका ट्रेनिंग दो, इसका ट्रेनिंग दो, पर हम एज अ बॉस हम इन्वेस्ट ही नहीं करते. और मैंने उसके सामने ऐसा भी देखा है कि बॉस बहुत एंथु होते हैं कि टीम को ट्रेनिंग देते हैं, और स्टाफ जो है ना उसको कोई पढ़ी नहीं, आके ऐसा हाथ रख के बैठते हैं ट्रेनिंग. What is this? So there is a match. Everybody has to understand the importance of training. जब भी आप ट्रेनिंग करते हो आपका दिमाग खुल जाता है. आज हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इससे कितना इंसाइट्स मिल रहा है हमको भी, मुझे भी, आप लोगों को भी. कितना हम सीख रहे हैं आपस में. तो ट्रेनिंग ओपन्स योर माइंड. ट्रेनिंग गिव्स यू अ वे. सो कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग बहुत जरूरी. प्रोडक्ट सर्विस ट्रेनिंग मस्ट. आपको अपने कंपनी में प्रोडक्ट और सर्विस, आपके कंपनी में कोई भी इंसान हो, जो लोग साफ सफाई भी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दे डोंट नो व्हाट द कंपनी इज डूइंग, यू आर फेलिंग. एंड द बॉस शुड नो व्हाट द कंपनी इज डूइंग. तो वहां से लेके यहाँ तक हर एक इंसान को पता होना चाहिए कंपनी में होता क्या है और क्या काम. What products and services are there? Okay, these are the 10 things. Now I'll share the document also with you. ये थैंक्स टू लिमेश जी, मैंने इसको ऑटोमेट किया है. उन्होंने मुझे सिखाया उसके हिसाब से, यानी उनकी ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी. तो मैं भी सीखती हूँ, जब मैं आपको बोल रही हूँ वो मैं भी करती हूँ. सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू डू इट.
सो आई जस्ट पुट दैट लिंक ओवर हियर, जिससे आप मेरे व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे. जस्ट 1 सेकेंड. एंड वहां से आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो. सो मैंने लिंक भेजी है आपको. अभी आप ये लिंक पे जाओ. वो लिंक पे जाओगे तो मेरे व्हाट्सएप पे पहुंचोगे. उसमें 000 लिखा हुआ पहले से आएगा. तो 000 को आपको सेंड करना है एंड देन यू विल गेट अ डॉक्यूमेंट. ये जो हमने 10 स्टेप्स की बातें की है ना, वो पूरा डॉक्यूमेंट उसमें है. तो 10 रीजंस व्हाई यू आर नॉट एबल टू अचीव एंड 10 रीजंस हाउ यू कैन अचीव. 10 स्टेप्स कैसे आप अचीव कर सकते हो, आपके सेल्स टीम कैसे डेवलप कर सकते हो. राइट, सो यू कैन सेंड इट. आई थिंक कुछ लोगों ने सेंड करना शुरू कर दिया है. हाँ, काफी लोगों ने. करते जाओ, वरना मेरा फोन अभी मैं लैपटॉप बंद कर चुकी हूँ, 2 फोन बंद कर चुकी हूँ. ये मेरा तीसरा रिसोर्ट है फोन. So let's not have a glitch over here. अभी एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. If Limesh bhai is okay, if there is anything else that I need to cover, Limesh bhai, क्वेश्चन आंसर ले ले. Limesh bhai, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Lot of people had questions. Yes, yes. Yeah, एक एक करके अनम्यूट करके प्लीज बातें कीजिए. मैसेज में मत लिखिए, बातें कीजिए तो मजा आएगा. Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful session. Thank you. किया. अभी आपको मेरा स्क्रीन पे बड़ा बिजनेस दिख रहा होगा बिकॉज हाँ मेरा जी. ग्लिच मैंने सॉल्व किया है. Okay. तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन, मैम. आपने Thank जो बताया ना, मुझे एक चीज याद आई कि जो अभी का सेशन है ना, वहाँ पे आपने जो 10th पॉइंट, आप 10th कमांडमेंट आपने दिए हैं, जैसे वैसे हाँ. तो 10th पॉइंट पे मुझे एक चीज याद आई कि वी नीड टू मूव फ्रॉम CCD टू CCT, कंडक्ट कांस्टेंट ट्रेनिंग. यस, सो वंडरफुल सेशन, मैम. मुझे रिक्वेस्ट है आपसे, क्वेश्चन नहीं है बिकॉज आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि देयर इज नो क्वेश्चन फॉर मी. मे बी मेरे टीम को क्वेश्चंस होंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज अरेंज सेशन वेयर फोकस ऑन द टीम, लाइक टीम को किस तरह से ये करना चाहिए. टुडे यू हैव fought on 2 fronts ना. आपने मैनेजमेंट से सबका आपने आज लड़ाई के लिए. नेक्स्ट टाइम मैं ये चाहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट. एंड थैंक यू लिमेश जी फॉर वंडरफुल सेशन. कुडोस टू यू. डेफिनेटली हम इस पे काम कर. मैंने लिमेश जी को मैंने सवाल देखे, मैंने उनको नहीं, ये सेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, सेल्स टीम रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है. तो वी कैन वर्क इट आउट. लिमेश भाई की इच्छा हो Am I audible? Yes, Limesh ji, you Hello? are. Yes, sir. हाँ, तो दारा मैडम का अगला लेक्चर रख देंगे. ये समझो, मैं आप लोगों को वादा कर सकता हूँ, लेकिन उसके पहले ये चाहिए कि आप लोग एक वादा करें कि 2-3 चीज बोला. ये 10 चीज हुआ ना, उसमें से कम 2 चीज करते हैं. पहला ये कि आपका लीड क्वालिफिकेशन का प्रोसेस लिख दो कि इंक्वायरी आया तो क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है या प्रोसेस क्या है. और दूसरा आपका सेल्स का प्रोसेस कागज में लिख दो. ऐसे ही लिख के रेडी करके रखना, फोटो निकाल के भेज देना, देन ऑल्सो इट्स ओके. तो दूसरा सेशन करेंगे. सी वन थिंग, अभी जो मैडम ने कहा कि ये जो ऑटो रेस्पॉन्डर वाला या व्हाट्सएप का चैटबॉट वाला किया, ये कितना अच्छा लग रहा है. ये सीखा और कर दिया. सो सीखने से नहीं, करने से होता है. देखो, कर दिया तो हो गया, बाकी सीखने से कुछ नहीं होता था. तो आज हमने सीखा तो बहुत कुछ. तो जैसे वो दंगल पिक्चर में था ना, बहुत सारा ज्ञान तो बटोर लिया है, अब इसको वापरना है. और जो हाँ, जो 10 चीज बोली ना, उसमें से एटलीस्ट 2 चीज कर लीजिए, करके बताइए. तो देन वी विल हैव अनदर सेशन ऑन टीम मैनेजमेंट. डोंट वरी. नहीं, टीम मैनेजमेंट पे नहीं, सेल्स पे. उनको सेल्स पे चाहिए. अच्छा. सेल्स पे करा. हाँ, ठीक है, सेल्स के ऊपर करते हैं. यस. हाँ, सो दिस वाज अबाउट सेल्स मैनेजमेंट. यू वांट ऑन सेल्स, सॉरी, राइट. हाँ, ठीक है, वो करेंगे ना, उसमें क्या है. और एक चीज सी सिंपल, इसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है. ये जितने भी पॉइंट्स है ना, उसमें जाओ और उस पे जाके आपको एक एक पे देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. ठीक है, उसके बाद 10 में से एक सिलेक्ट करो, इसमें मैं ये करूंगा. वो एक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद दूसरा करो, और शांति से आराम से करो. डोंट से कि मेरे को 10 का 10 कल का कल इम्प्लीमेंट करना है. 1 by 1 जाओ तो इजीली हो जाएगा. मैंने भी, लिमेश, मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई, मैंने उसमें से 2 ही चीजें की.
ओके, लिंक इज नॉट वर्किंग, एनी इश्यू? क्या डाउनलोड हो रहा है? नो नो, इट्स वर्किंग. आप ऐसा है ना तो वो नॉट वर्किंग मैडम. हाँ लिमेश भाई, यू आर नहीं सेइंग. नहीं, हाँ इट्स वर्किंग. पीडीएफ फाइल है ना, वो डाउनलोड हो रहा है. हो रहा है ना? इज इट ओपनिंग? कैन यू शेयर हाँ. ऑन द स्क्रीन और समथिंग? पॉसिबल है? नहीं, मैंने लैपटॉप पे किया है. मतलब आपका प्रेजेंटेशन जैसा है, हाउ टू डेवलप माय सेल्स टीम, 10 रीजंस व्हाई, 10 स्टेप गाइड. 10 स्टेप गाइड का दूसरा पेज, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस गाइड, विश यू ग्रेट लक एंड व्हाट कैन आई हेल्प विद. और फिर आपका लास्ट थैंक यू वाला पेज है. ये सारा दिख रहा है बराबर. ओके ओके. सो सपोज और आप जिनका लोगों ने नहीं हो रहा है ना तो हाँ. हाँ वो वापस हम लोग भेज देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं. वो 100% दे दूंगी. इफ यू हैव पुट ओवर देयर नो 00 करके सेंड किया है तो आई विल मेक श्योर कि वहां पे आपको रिप्लाई करूं एंड लिमेश भाई विल आल्सो सेंड. यस. या हाँ, क्वेश्चंस पूछिए प्लीज, शूट. Any more question? So we can take two questions. We are बोलिए. या तो मैंने बहुत अच्छा सेशन लिया है कि सबको सब हाँ जी समझ में आ सर. गया है, या फिर मैंने इतना बेकार लिया कि किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब ऊपर से गया है. तो प्लीज पूछिए, क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये सवाल आया. You can unmute and speak. Yes. हाँ बोलिए धवल जी. क्वेश्चन ये था मैम कि डेटा एंट्री के लिए आपने बोला कि डेटा एंट्री का स्ट्रक्चर आप चेंज करना है, तो हाउ एग्जैक्टली दे विल अपडेट अस. लेट्स एग्जांपल कि वे 10 जन की मैंने सेल्स टीम रखी है, बस की एक्टिविटीज डेली क्या क्या हो रही है, तो जब तक वो डेटा देंगे नहीं तो हाउ वुड वी बी एबल टू नो एंड टेक डिसीजंस एंड टेक ट्रेनिंग्स एंड गाइड हिम दैट व्हाट एग्जैक्टली ही इज लैकिंग एज वेल एज कहां पे हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे. इसीलिए ना, इसीलिए आप तो जो रिव्यू सिस्टम बोला ना वो उसीलिए करना है. सी व्हाई पीपल डोंट इम्प्लीमेंट, मैं आपको बताती हूँ. आप आई एम श्योर कि लिमेश भाई ने भी आपको बताया होगा कि कैसे सीआरएम और इम्प्लीमेंट करवाओ, पर मैं एज अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा होता है. या तो है ना उसका फायदा नहीं दिखता मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर सीसीटीवी लगाने के लिए वो प्रोसेस डेवलप किया होगा, ऐसा लगता है उनको. या फिर दूसरा होता है आलस आती है, कंटाल आता है, कौन अपडेट करेगा. तीसरा होता है कि मुझे क्या मिल रहा है अपडेट करके. तो जो मैंने कहा ना ट्रेनिंग में, इन द एंटायर कोर्स ऑल्सो, दैट इट इज नॉट अबाउट कि मुझे, वो आपके लिए नहीं अपडेट करेंगे, वो अपने लिए अपडेट करेंगे. वो उनको दिखाना पड़ेगा आपको why they are doing the job that they are doing. जब वो उनको पता होगा, अगर उनके अंदर वो ड्राइव होगी, जील होगा आगे बढ़ने का, तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे. आपने देखा होगा 10 में से 2 लोग तो होते ही है जो डालते हैं सारा रिपोर्ट, सारा डेटा, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं डालते. तो ये आपको बाइफोकेट करना है कि जो लोग डाल रहे हैं उनके अंदर क्या जील है, क्या पॉइंट है जिसके कारण वो डाल रहे हैं, और जो नहीं डाल रहे वो क्यों नहीं डाल रहे, वो क्यों वाई पे जाना है. गो टू द बॉटम ऑफ द पेज. जैसे मैंने बोला ना 5 वाइज पूछो, तो उनको बैठा के 5 वाइज पूछो. और ऐसा नहीं कि मैं तेरे पे आक्रोश के लेवल पे जा रहा हूँ, बट आराम से 5 वाइज कि यू वांट टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम कि है क्या दिक्कत, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. एंड आई एम श्योर लिमेश भाई कैन हेल्प यू विद दिस अ लॉट. हाँ लिमेश भाई, यू वर सेइंग समथिंग. हाँ, इसमें ना खास ये चीज का ध्यान रखना है कि CRM इज नॉट फॉर ट्रैकिंग द टीम मेंबर. CRM इज फॉर एनेबलिंग देम, मतलब उनका एफिशिएंसी बढ़ाने का टूल है, और वो पूरे टीम के ऊपर काम करेगा. ठीक है, तो ट्रैक करने का जब तक दिमाग से हम लोग निकालेंगे नहीं ना, तब तक वो रिजल्ट नहीं आता है. 100%. तो सर इसको रिव्यूइंग जो तो वो थोड़ा सा अलग सोच के देखिए. हाँ, रिव्यूइंग का जो पार्ट है, हाउ कैन वी रिव्यू हिम, मतलब कैसे रिव्यू करेंगे उसको. हाँ, तो रिव्यू CRM से ही होगा. और ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि CRM में डेटा एंट्री होता है, डेटा एंट्री नहीं होता है. आप व्हाट्सएप में डेटा एंट्री करते हैं? नहीं. ईमेल में करते हैं डेटा एंट्री? किसी में नहीं करते हैं. उसमें हम हमारा काम करते हैं. सेम थिंग वी नीड टू लुक एट CRM इन दैट वे. इट्स नॉट डेटा एंट्री. और दूसरा एक पर्सपेक्टिव बोलता हूँ, ये सेम लाइन आप अपनी टीम को बोल सकते हैं. धवल जी, आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस कि जब मैंने कहा कि इंडिविजुअल के साथ रिव्यू करो, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन देयर टारगेट्स.
इट्स बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑल्सो, कि तूने इतनी मेहनत की, आई सी यू डूइंग दिस, आई सी यू नॉट डूइंग दिस, क्या हो रहा है? सपोज कोई बंदा आ रहा है, रोज आ रहा है और 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर रहा है, व्हेन यू आर रिव्यूइंग विद दैट पर्सन, यू विल सिट एंड टॉक कि क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग, आई सी यू बहुत लॉस्ट है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो बोलेगे अरे मेरे को कुछ नहीं ऐसा सर, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं हो रहा है, कि मैं देख रहा हूँ हो रहा है, तू मुझे बिंदास बता कि क्या हो रहा है। सर वो मूड नहीं आ रहा है, अभी कोविड की वजह से हुआ ना, तो एकदम मूड डाउन हो गया, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। क्यों मूड डाउन हो गया है? वैसे वैसे करके क्यों 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 करके यू हैव टू गेट टू द रूट कि हुआ क्या है। तो टेक इंटरेस्ट एंड रिव्यू देम एज एन इंडिविजुअल रादर देन कि तूने ये रिजल्ट लाया कि नहीं लाया। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन चाहिए, तब जाके मजा आएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होगा और आप सिर्फ टारगेट करोगे तो मजा नहीं आएगा। डबल भाई, करेक्ट डेटा इज एसेट, डेटा जस्ट फॉर पर्पस और द यूजफुल इज डेटा एंट्री, अवॉइड इट। ओके धवल भाई प्लीज आप अनम्यूट कीजिए क्योंकि आप मेरे को पूरे विंडो में कहीं दिख नहीं रहे। अरे मैम डन आई गॉट द क्वेश्चन। वाई का कांसेप्ट लेके ही वी कैन गेट द थिंग्स डन। यस और जेन्युइनली इंटरेस्ट लेके धवल भाई कि मेरे को जानने का है कि तुझे क्या दिक्कत आई। So that is how you can get them to connect to you also and connect to the organization also. मैम डिफरेंस ये होता है कि देखो रमेश जी जैसे बोलते हैं कि हम लोग जो टीम को रिक्रूट करते हैं ना, वो हम लोग बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं यार तू तो अपना ही है ना, जो मेरा है वो तेरा ही है और तेरा है वो मेरा, ऐसा। तो अल्टीमेटली डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग उसको कोई भी टास्क या कोई भी पर्टिकुलर लीड असाइन करते हैं तो उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ पे अटका है, कैसे है, वो सारी चीजें डेली एक्टिविटीज में भूल जाते हैं। तो सर वो तो बॉस की गलती हो गई ना। पर तो बॉस की गलती हो गई। धवल भाई you can design a complete channel for that. You can design a communication only like that. अभी सपोज आप काम कोई डेलीगेट करते हो तो सामने जब आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो यू कैन, जैसे लिमेश भाई बोलते हैं कि अपने आप को ऐसा ऑर्गेनाइज करो कि आपका सिस्टम आपको याद दिलाए कि ये रिपोर्ट मांगना है, तो यू कैन ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन अ वे कि यू हैव टू टेक दैट रिपोर्टिंग। दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। ये जो मैं कह रही हूँ एकदम अलग है। और जो आप बोल रहे हो कि हम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, परफेक्ट है। तो अगर आप माँ हो और अपने कंपनी को या अपने एम्प्लॉइज को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो माँ अपने बच्चे को मारती भी है, डांटती भी है, प्यार भी करती है, लाड भी लड़ाती है, सब करती है। ऐसा नहीं कि माँ सिर्फ प्यार करती है, माँ डांटती भी है, लाफा भी मार देती है और बच्चा उससे नाराज भी नहीं होता, वापस जाके मम्मी को ही चिपकता है। सो दैट वी हैव टू लर्न। हम क्या कर रहे हैं, हम फादर बन के प्यार कर रहे हैं, मदर बन के प्यार करना। ये पूरा अलग सब्जेक्ट है, बट ये दे देती हूँ, बिकम अ मदर, डोंट बिकम अ फादर। मदर कैन स्कोल्ड, मदर कैन हेट, मदर कैन लव, मदर कैन केयर, मदर कैन डू एवरीथिंग, बट फादर कैन प्रोवाइड, राइट? सो वी डोंट बिकम फादर ऑफ योर बिजनेस, बिकम मदर ऑफ योर बिजनेस। ओके धवल जी, ये नया था मैडम। हाँ एक्चुअली इस पे पूरा सेशन ले सकते हैं, बहुत लंबा चला था। नहीं, that was interesting in fact. Yeah, thank you. Yes. और कोई सवाल, कोई सेवा? Yes, ma'am. हाँ जी, yes. I'm Dr. Pooja Garan. It was really fantastic. And I didn't know that psychology सीखने के बाद इतना ज़्यादा scope है. वो भी after being a student from Mickey Bai College. That's really great. Yeah. मैम आपने 2 चीजें बोली है, वो मुझे उसके बारे में पूछना था। सर मैम पहले तो अपने टाइम वेस्टर्स के बारे में जो डोंट वेस्ट योर टाइम, जिसे सर ने अभी पूछा, बट आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं उस रिलेटेड कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन डेटा एंट्री विद रिस्पेक्ट टू अपने सीआरएम बोला। तो मैम ऐसे हमारे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो शॉपकीपर्स है जो जिनके पास डायरेक्टली 20 और 50 की टीम नहीं है, but suppose they have this issue कि they need the CRM to organize their work, a team of 3 to 4 people, but the mindset is कि अरे ये हमें कैसे जमेगा and all those, because we understand as a consultant, but like with respect to that time wasters and CRM, how can we make them understand that how useful this is? See what we had done, no, I'll tell you. पहले हमारा पूरा डेटाबेस है ना, इस पे था, एक्सेल पे था, ठीक है, और एक हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, उस पे था, 2 अलग जगह पर था। तो एक्सेल तो हमने सीआरएम पे डायरेक्ट अपलोड कर दिया, उसके बाद एडिट किया, सो वी डिडंट वेस्ट टाइम ओवर देयर।
बट जो दूसरा सॉफ्टवेयर था ना, उसका ऐसा था कि वहां से हमको एक्सेल में डाल के फिर इसमें डालना था. So it was a longer process. So we did not involve our sales team to do that. We involved an admin department to do that. A person who was doing something else in the organization. जिसका काम नहीं है सेल्स एंड उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा. It's like an add-on work to them. So that you can do. कि जो सेल्स में नहीं है पर कोई दूसरा है जो वो डेटा एंट्री कर सकता है, देन पूरा मैनेज करना, तो ऑब्वियसली हम उस पे काम ही कर रहे हैं एज अ सेल्स टीम, तो हमको उसी पे करना है पूरा काम. बट जो मेन जो हेड वो बोलता है ना, लोड वाला वर्क जो है ना, लेबर जॉब टाइप, तो उसके लिए स्किल्ड लोगों को लेबर जॉब कराएंगे तो कैसे चलेगा? Absolutely right. Right? So you can take help of somebody who is there in admin or who is there in some other department who can do this for you, and then you can let your sales team do the rest. आगे का follow. उस पे काम तो उन्हीं को करना है. Okay. Great. Thank you. That is the main thing I had. Will you just little more elaborate it for these people as well, because here they are having this main issue कि ये तो सब ठीक है, हम लोग ये कर लेंगे, but हम लोग सिर्फ अभी, for example, there are many beginners, there are startups, they understand this, but they are not sure if they should take CRM, they should go for it, and how will they be able to manage? Sorry, can you repeat the last sentence? They are not sure about? They are not sure if CRM is for them or not, because many a times talking to the prospects or the customers, we have this issue कि ये हमारे लिए नहीं है, बड़े-बड़े companies जो है उनके लिए. So how to go about that? See, you have to, as I said, second point जो है communication and listening skills. ये दोनों skills को develop करोगे ना, तो ये चीज कर पाओगे. How to do that? First is you have to listen to the pain points that they are actually facing. Suppose वो 20 जन की भी टीम वाले हो या 2 जन की भी टीम वाले हो. In the process where CRM can help them, वहां पे वो कोई ना कोई pain point तो face कर ही रहे होंगे. Right. That you have to listen very keenly to the people and ask the right questions to your customers. The moment you do that, you will generate a response where you can listen कि भाई ये तकलीफ हो रही है. भले suppose SME भी है, MSME भी है, micro business owner भी, तो वो भी, उसको भी तो दिक्कत आ ही रही है कि सपोज 20 जन से बात की पर याद नहीं उसको क्या बोला था, अरे कोटेशन उसको कब देना था, अरे उसको क्या करना था. एवरी डे आई हैव ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड आई एम डीलिंग विद एंटरप्रेन्योर्स सिंस द लास्ट 6 years वेरी क्लोजली, एंड आई नो कि कुछ लोगों के 3 फोन चल रहे थे एक साथ, एक इधर एक स्पीकर पे, ऐसे 3 फोन पे एक साथ बात करते हुए भी मैंने देखा है लिटरली मेरे आंखों के सामने. दैट मीन्स दे रियली नीड अ सिस्टम वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट. Right. So ये वैल्यू उनको देखनी चाहिए कि भाई ये अगर वो आपकी सर्विस लेते हैं तो उनको कितना लाइफ में आसानी होगा, कितना स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, कितने रिलैक्स्ड हो जाएंगे, उनके बिजनेस के गोल्स अचीव कर पाएंगे. यू शुड बी एबल टू शो देम दैट, देन दे विल कन्वर्ट. अगर आप वो नहीं दिखा पा रहे उनको तो वो नहीं कन्वर्ट. Right. Understand the need of them, the points, the pain points, and then we can. I hope you got the answer, Pooja madam. Yes. Thank you so much. Thank you. ठीक है. बाकी जो मैंने चैट में लिखा है वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं. इसको बोलते हैं थोड़ा शेमलेस सेल्फ प्रमोशन, लेकिन मैं आपको बोलूं कि see that book is cracking the CRM code, और if anyone of you would like to read that book, आप मुझे एड्रेस भेज सकते हैं. I would be happy to send you a signed copy. ये मैं बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया बोल रहा हूँ, वो बुक काम आएगा. और ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि CRM पहला तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए, और बाद में उसका यूजफुलनेस का बात है. आप उसको पढ़िए. आप जिनको जवाब देना ना उनका बड़े क्लियरली जवाब दे पाएंगे और वो बड़ा क्लियर हो जाएगा. So I think we should wind up here, and if any one of you have any questions to ask to Dhara madam, ये जो इन्होंने चैट का लिंक दिया था ना उसको क्लिक करिए. You will be able to chat with Dhara directly. ठीक है. और ये जो PDF फाइल उन्होंने शेयर किया ना उसमें उनके सर्विसेज के बारे में भी लिखा हुआ है. If you need any extra help from Dhara, you can always contact her. और कोई और जरूरत है, मतलब कांटेक्ट भूल गए ऐसा कुछ है तो आप मुझे बोलना, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा दूंगा. ओके. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड थैंक यू Dhara मैडम. बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिला है. अगला सेशन हमें करना है, बट आई थिंक विथ ए कंडीशन की थोड़ा सा होमवर्क कर लिया जाए सब लोगों का.
एटलीस्ट सेल्स का प्रोसेस लिखने का कोशिश करें और क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया ना वो लिखिए। 2 चीज लिखेंगे ना तो अपना क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। 27 तारीख को ना वी हैड ए पार्टनर्स मीटिंग इन वापी, जिधर एलिवेट विद एनजे ये प्रोग्राम है हमारा, उसमें पार्टनर्स मीट था और हमने सब पार्टनर को बोला था कि आप एक कागज में अपना सेल्स प्रोसेस लिख के आना। तो थाने से एक पार्टनर आए थे और उन्होंने क्या किया, दे हैड 6 ब्रांचेस, तो उसने खुद लिखा कागज पे और फिर उसको मन हुआ चल 6 के 6 ब्रांच में पूछ के देखते हैं कि भाई क्या प्रोसेस, उनको क्या लगता है। एंड टू हिज सरप्राइज ऑल ऑफ देम रोट डिफरेंट प्रोसेस, और उसका तो अलग ही था। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि उनका बात है, ये हम में से बहुत से लोगों का बात है। तो ये बड़ा तकलीफ वाला काम है। तो ये बेसिक भी करेंगे ना तो बड़ा क्रांति आएगा। हम लोग हर बार सोचते हैं कि कोई ना जादुई चिराग मिलेगा, जादुई चिराग नहीं है, ये बेसिक जो बोला ना वही है। ठीक है, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच, हैव ए फैंटास्टिक वीकेंड अहेड और बहुत जल्दी मिलते हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको बता दूं जो अपना अगला कंसेप्ट टॉक होगा उसमें हम लोग आपको सीआरएम के पीछे का जादू बताने वाले हैं। यस, जो आप लोग सीआरएम चलाते हैं ना उसके पीछे सीआरएम का एडमिन पैनल है एंड 60% ऑफ इंजीनियरिंग गोज इनटू दैट। तो वो क्या है ना, इसका पूरा हम लोग वॉक थ्रू करेंगे। सो आई एम श्योर दैट विल बी स्लाइटली टेक्निकल, लेकिन मजा आएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आप जो सीआरएम यूज करते हो ना चलता कैसे, उसके पीछे क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं एक शनिवार छोड़ के उसके बाद वाले शनिवार को। अच्छा, उसके बाद ना 18th है, हम 18th को नहीं मिलेंगे, हम शायद 17th को मिलेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। so much, Zara मैडम, थैंक यू अगेन, बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।